थोड़ा इंतजार करेंगे, आपको स्क्रीन में आने लग जाएगी। और हमेशा स्क्रीन का मजा लेते हैं, आज कैमरे की वजह से पढ़ेंगे आप लोग। थोड़ा आंखों पर जोर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो चीजें भी नजर आने लगेंगी जिसका इंतजार शायद किया था आपने। पीएस कंप्यूटर बहुत अलग मुस्कुराहट से हंस रहे हैं, क्या बात है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं रेगुलर वाले, अजीम रजा, भरत, विक्की, विक्रम, जी हाँ जी। रवि। चलिए, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था यूएफएस। तो कल हम लोगों ने यूएफआई के बारे में जाना था, एक चीज रह गया, चलिए उसके बारे में जानकारी ले लें हम लोग, क्या और कैसे होता है। सर कल तो हमारा कोई यूएफआई का क्लास नहीं हुआ है। सर अनलॉक टूल के कल बारे में आईफोन बताइए, का हुआ अनलॉक था। कैसे होता कल तो और आईफोन। अमरजीत ठीक है? सर। ठंडी बहुत है। हाँ सर। हाँ सर, ठंडा तो है, बहुत है सर। सर बोल रहा था कल तो हमारा कोई यूएफआई का क्लास नहीं हुआ था, कल तो आईफोन के बारे में हुआ था और नेटवर्क का थोड़ा बताए थे। अभी मैं सिर्फ कह सकता हूँ, सुन नहीं सकता, ये स्थिति है हमारी। मैं वजह ही बता देता हूँ। चलिए, अब थोड़ा आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। आज तो आज फोकस रखना है पीछे हमारे, जो टैब आपको दिख रही है यहाँ, सभी ने दिख रहा जी है। सर, जी सर, जी सर, जी सर। जी सर। चलिए, आवाज मिल रही है सभी को? जी जी जी। जी हाँ चलिए, जी। अभी थोड़ा सा आवाज का इको ही मिल रहा है, तो मैं जस्ट दूसरे सिस्टम में लॉग इन कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ मेरी आवाज मिले और चीजें आपको क्लियर लगे। सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा, थोड़ा इंतजार कर लें, है ना। ओके सर। जी। खज्जल कोई ना मचाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, वरना डंडा हमारे पास तो बहुत पुराना पहले से ही है। और जैसे मैंने अपने क्लास वालों को वादा किया था कि ड्राइंग का क्लास भी हम देंगे, याद है कि भूल गए? ड्राइंग का सर। बताए थे ना, ड्राइंग का क्लास भी हम, जब क्लास में हम पढ़ाते थे तो बीच बीच में हाथ कहीं ना कहीं चला जाता था किसी ना किसी का। जी सर, जी सर, जी सर। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे। सर इसके बारे में बता दीजिए, अनलॉक के बारे में। आवाज पहुंच रही हो तो। हाँ, आवाज बिल्कुल प्रॉपर है आपकी। चलिए, डबल डबल आवाज है। सर वीवो Y21 मेरे पास फोन पड़ा हुआ है, इसको अनलॉक करना है। मीडियाटेक का ड्राइवर वगैरह सब इंस्टॉल है, तब भी नहीं हो रहा है, और जैक वगैरह भी सही है। दूसरे लैपटॉप से किसी और ने किया था, उससे हो रहा है। चलिए ठीक है, जो आपको परेशानियां आ रही हैं मैं कोशिश करूंगा वो परेशानी ना हो, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक जो क्या है जी। पहले ये समझ लेंगे आप लोग। मैं कुछ देर के लिए, जो आप जितने भी क्लासेस में हैं ज्वाइन यहाँ पर स्टूडेंट, मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारी क्लासेस होती हैं वो म्यूट सेक्शन पे नहीं होती हैं, यानी अनम्यूट सेक्शन पे, कि आप जब चाहे सवाल कर सकते हैं। लेकिन बस मेरा ये कहना होता है कि जब सवाल करना हो निसंदेह करें, इंतजार अपनी बारी का और हाथ सामने वाले का, ठीक है। तो बिला वजह के माइक अनम्यूट ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा मजा लेना है क्लास में। आवाज नहीं आवाज आ रही नहीं आ सर। रही है। आवाज नहीं आ रही अब। जी सर। हाँ, अभी ठीक, अभी ठीक। हाँ थैंक यू। हाँ, हाँ सर, ऐसा ओके रिप्लाई बहुत ओके। अच्छा है मेरे को कि आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है। जी सर।
ओके चलिए, तो टॉपिक हम लोग का कुछ ऐसा है। सबसे पहले ड्राइंग मैंने ओपन किया है, क्योंकि अपने क्लास में मैंने कहा था कि ड्राइंग आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक सामने से लाइट इस पर पड़ रही है, और एक्सक्यूज मी, जी सर, उसको हाँ मैं कर दे रहा हूँ। जब मुझे दिक्कत है तो आपको दिक्कत तो होगी होगी। इसे थोड़ा इधर कर देंगे, यहाँ ला देंगे, उधर। हाँ अभी थोड़ा चलेगा, थैंक यू। तो ड्राइंग में जो आज क्लास है ड्राइंग का क्लास है यूएफएस का। यूएफएस का क्लास हम लोग का चल रहा था, तो यूएफएस जी के सर। बारे में थोड़ा सा जानकारी। वैसे तो पढ़े लिखे आप लोग है ही हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तो क्या जाता है। वैसे ड्राइंग में उतना कुछ खास नहीं है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि बना दूं कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए, ये दो जो आ रहा है, दिख रहा है सभी को ना। ये जी दोनों सर। जो डब्बा है, क्या है डब्बा, ये दोनों आपकी आईसी की बात हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही। मैंने कुछ कहा ही नहीं तो आवाज कैसे आएगी। ओके सर। चलिए, तो ये हमारा यूएफएस है, और ये आपका भाई सीपीयू है, ठीक है। गौर से समझिएगा, कुछ बेसिक्स वाले भी होंगे, लेकिन इतना तो जान रहे कि यूएफएस सीपीयू क्या है। कोई ऐसे भी है कि यूएफएस को नहीं जान रहे हैं, कोई ऐसे भी हैं यहाँ पर। जी सर। आप नहीं जान रहे अमरजीत? जान रहे हैं सर, जान रहे हैं। नहीं, जो नहीं जान रहे मैं उसका बोल रहा हूँ। असद रजा कह रहे हैं आप, ठीक। यूएफएस क्या है, जैसे एमएमसी जानते हैं कोई? वो भी नहीं जानते? यस सर, नहीं जानते सर। हैं इमाम से। हाँ नहीं वो सर, नहीं जानते सर। हैं, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत जानते हैं। जी। जैसे देखिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं। क्या अगर एग्जांपल मेरे पास बहुत रह जाता है। एक माँ के एक बेटे थे, फिर कुछ समय के बाद दूसरा बेटा या बेटी हुआ। तो पहले एमएमसी था, जो दूसरा आया वो यूएफएस है। तो एमएमसी का काम क्या था? डेटा को स्टोर करना। जी दूसरा जो यूएफएस है वो भी डेटा को स्टोर कर रहा है। फर्क दोनों में कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। दोनों इंसान है, और सारे इंसान एक जैसा हो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, डिफरेंस रहेंगे। सेम हमारे एमएमसी यूएफएस की डिफरेंसेस हैं कि उसमें डेटा एक लिमिटेड है, एक समय के बाद आईसी में हेल्थ की इश्यूज आते हैं, पार्टीशंस के इश्यूज आते हैं। इसमें वो ड्रॉबैक जो एमएमसी के थे फिक्स किया गया है, ऐसा नहीं है इसके साथ। आप लंबे समय तक चला सकते हैं। जैसे ओप्पो A5 2020 मॉडल तो जान रहे जी होंगे सभी, पुराना मॉडल जी है, जी जी अभी तक जी सर। देखिए हेल्थ जी का प्रॉब्लम नहीं आया। उसके आगे का फोन देखिए, रियलमी 5i और 5s, बस यहीं तक रुकिए, आगे मत जी जाइएगा। 5 प्रो यूएफएस है। इन तीनों में हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, 5 प्रो में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आगे हो सकता आ जाए, फ्यूचर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिलहाल नहीं अभी तक आई। लेकिन उसके आगे के फोन सारे में प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ की। तो यूएफएस में हेल्थ का ड्रॉबैक नहीं है। तो इसके जो लाइन होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, हम लोग पढ़े भी थे। इसकी लाइंस में क्या क्या है? RX, दिख रहा है ना जी? नहीं जी दिख सर। रहा, चश्मा लगाना पड़ जाएगा, समझ जाओ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आप लोग को। दिख रहा है, दिख रहा है। सर ये ऊपर वाला RX ऑफ लिखा है क्या? सही पकड़े हैं, लेकिन बहुत गलत पकड़ लिया है, ठीक है। क्या होता है, जो हमारी एमएमसी की लाइन होती है ना,
उसमें जो एमएमसी की जो लाइन होती है, चलिए यहाँ पर बना ही देते हैं वरना कंफ्यूजन ही रहेगा आपको। डेटा है ये, ठीक है। जो आपकी एमएमसी होती है ना, एमएमसी में जो लाइंस होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लाइन, ये लाइन है सीपीयू से कॉन्फ़िगर करके आपको इंटरफेस देता है जिसे हमें दिखता है। तो सीएमडी डेटा सील के वीसीसी वीसीसीक्यू, सीएमडी का काम क्या है? जैसे मैंने बोला भाई म्यूट कर लो आप लोग, तो क्या ये ऑर्डर दिया मैंने, तो ये सीएमडी का काम होता है, होस्ट से ऑर्डर लेना, एमएमसी को देना, सीपीयू के तक पास करवाना, ये काम है किसका? सीएमडी का। दूसरा है डेटा, डेटा मतलब डेटा की जो लाइन होती है, टोटल एमएमसी में 8 डेटा की लाइन होती है, कितनी? 8। डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6 एंड डेटा 7। उसके अलावा मैंने सिर्फ एक लिखा है समझने के लिए, सीएलके, क्लॉक। क्लॉक क्या होता है आपका? घड़ी। घड़ी देखते हैं ना, टिक 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 टिक, 1 2 3 4 5 6 7 12 बजता है, वही घड़ी है। बस फर्क है कि वो घड़ी नहीं है, घड़ी बदल गई। ये घड़ी क्या है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर कितने टाइम पर वो वक्त पे काम करना है, एक लिमिटेशन होता है स्पीड का। तो मेंटेनिंग का काम होता है सीएलके का, रीडिंग राइटिंग की स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी, मापदंड जो होता है सीएलके के पास जाता है। वीसीसी जो होता है वो होता है प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज तो पढ़े होंगे ना, मेन वोल्टेज। तो ये यहाँ पर मेन वोल्टेज का काम जो करता है एमएमसी के अंदर, वीसीसी का काम है, सप्लाई देता है। और वीसीसी क्यों होता है? कोर वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज भी कहते हैं बहुत सारे ने, ठीक है। तो ये हमारे मेन डेटा लाइन इसके हैं। इसका एक कंडीशन ये है कि अगर ये डेटा भेज रहा है ना, अगर ये सेंड कर रहा है डेटा, किसे? एमएमसी सेंड कर रहा है सीपीयू को, कुछ भी, या होस्ट को, ठीक है। तो ये एक समय पर सेंड कर रहा है, तो होस्ट सिर्फ इस समय रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता है। मतलब होस्ट को एमएमसी सेंड किया कुछ डेटा, तो वो क्या करेगा? सिर्फ रिसीव करेगा होस्ट, उस समय वो सेंड नहीं कर सकता। और इस वक्त ये सिर्फ सेंड कर सकता है, लेकिन ज्यों ही जब ये सेंड करेगा इसे, तो ये सिर्फ रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कुछ डेटा जा रहा है तो सिर्फ जाएगा, उधर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं उस वक्त तक। वैसा एक बना था कंडीशन एमएमसी में। यूएफएस ने क्या किया? इसको ड्रॉबैक लगा। क्यों? कि अगर हमने कुछ डेटा दिया तो हमें इंतजार करना होगा उससे लेने के लिए, कि जब तक मेरा डेटा चला ना जाए तब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते, राइट। तो यूएफएस ने बोला कि भाई ठीक है, डेटा का लाइन उतना ही रखते हैं अभी फिलहाल, जितना तेरे पास 2 था डेटा, 2 ही रखेंगे रिसीविंग के लिए। लेकिन इसने क्या किया ना, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों कर दिया। मतलब अगर डेटा आप इधर से सेंड कर रहे हैं तो इधर से ये रिसीव कर रहा है, और साथ के साथ क्या कर रहा है? सेंड भी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? रिसीव भी कर रहा है, एक ही लाइन पर एक ही समय में। अब जाहिर सी बात है, एमएमसी अगर काम कर रहा है आपका एक बार में लेने का 5 मिनट लगता है एग्जांपल मान लीजिए, तो अगला उसको 5 मिनट इंतजार करना होगा रिसीव करने के लिए, और ये 5 मिनट के अंदर ही डेटा ले भी रहा है और दे भी रहा है। समय का बचत हुआ। तो समय का बचत हुआ तो पावर भी कम लगा ना, कि ज्यादा लगेगा? पावर भी हमारा बचत होगा यहाँ पर। इसलिए इसमें बैटरी का कंजम्पशन भी होता है। बैटरी क्या होता है हमारा? इसके मुकाबले 40% सेव हो जाता है। कितने? 40% हमारा बैटरी सेव होता है। डिफरेंस की बात करें, चलिए इसको साइड करते हैं। अगर आप नॉर्मल, चूंकि देखिए आगे यूएफएस समझने के लिए थोड़ी सी जानकारी इसकी होनी चाहिए। मैंने कल क्लास में ये बताई थी
लेकिन मैंने सोचा था कि ड्राइंग भी थोड़ा हो जाएगा तो मजा भी आ जाएगा, नए वालों को भी समझ में कुछ आ जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस हमने बताया था इसका, किस चीज का डिफरेंस बताया था, किन्हीं को याद है कि एमएमसी और यूएफएस में पहला डिफरेंस क्या बताए थे हम? कोई भी बता सकते हैं? ये पहला एमएमसी में डिफरेंस डाटा सर ये लिमिट होगा, होता है। हाँ हाँ एमएमसी का जो है ना सर, यूएफएस से थोड़ा स्लो स्पीड होता है डाटा ट्रांसफर करने में, या कोई भी चीज वर्क करने में थोड़ा ये फास्ट चलता है, इसमें यूएफएस लगा रहता है। एमएमसी थोड़ा हमसे थोड़ा डाउन है स्लो। सर ये एमएमसी में डाटा स्टोर में लिमिट है। डेटा स्टोर में लिमिट है, इसमें अनलिमिटेड है। यूएफएस में अनलिमिटेड है, मतलब आप यूएफएस का कोई फोन लेते हैं उसमें बोलता है अनलिमिटेड डेटा आप रख सकते हैं, नहीं ऐसा सर, मिला और आपको? नो 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 नो। ये एमएमसी में डाटा जो अभी आप बता रहे थे कि वो ट्रांसफर और रिसीव वाला, हम्म। वो यूएफएस में जो है वो उधर से भी सेंड करके रिसीव कर सकता है, लेकिन वो एमएमसी में नहीं होगा ना सर। चलिए ठीक है, ठीक है, अपने अनुसार आपने जो बताया वो बिल्कुल सही, जो आपने भी समझा। सबसे पहला इसमें जो इशू जो होता है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब स्पीड की बात कर रहा है ये। अगर मान लीजिए इसमें स्पीड जो है डेटा का 5 MB है, कितना 5 MB, तो इसमें 15 MBPS रहेगा, बढ़ गया स्पीड 3 गुना। दूसरी चीज ज्यादा। ऐप रिस्पॉन्स के मामले में, सॉरी, एस जो ऐप का रिस्पॉन्स इसके अंदर है वो क्या है, स्लो है। एक समय के बाद आप जो थोड़ा सा लो। डेटा आपका स्टोर हो गया ना, मान लीजिए आपके 64 GB की एमएमसी है ना, उसमें आपको 59 GB मिला यूजर को स्टोर करने के लिए डेटा, और आप यहाँ पे 50 GB क्रॉस कर गए ना, उसके बाद आपका एप्लीकेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, आपको पता नहीं लगता लेकिन स्लो हो जाता है। जब 55 क्रॉस कीजिएगा ना तो वो आपको दिखता है, ठीक है। तो इसमें एक समय के बाद स्लो होता है, ये क्या करता है, ऐप रिस्पॉन्स को, चाहे आप 55 या 59 GB का आपका यूएफएस है, वो वैसा ही काम करेगा जैसा कि आपके 5 GB में कर रहा था। ऐप रिस्पॉन्स स्मूथ है इसका, समझे? तीसरी चीज बैटरी की बात, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो इसकी बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन हाई है इसमें। बैटरी सेव अप टू 30% कह सकते हैं आप, 30% तक आपके बैटरी को ये क्या करेगा, सेव करेगा, ताकि आप ज्यादा लंबे समय तक फोन को चला सकें। उसके बाद चौथा, कैमरे का रिस्पॉन्स, कैमरा परफॉर्मेंस, गुड क्वालिटी कह सकते हैं आप, गुड एंड बेटर क्वालिटी। ये क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी देता है ये। फोन आपने देखा होगा, आजकल के फोन में यूएफएस वाले फोन को निकालिएगा, फोन तो दोनों मार्केट में आ रही है, एमएमसी वाली भी यूएफएस वाली, दोनों के क्वालिटी के कैमरा जो मैंने लिखा है ना, आप करके देख लीजिएगा कि हाँ शहजाद साहब जो आपने बताया वो गलत है कि सही है ना? तो जी सर। ये चीजें मिलेंगी डिफरेंस आपको इनमें, और ओके। इन सारी के पीछे एक बहुत बड़ा राज है इसका। पता क्या राज है इसके पीछे? बहुत सिंपल सा राज है इसका। ओह सॉरी, इसका राज ये है, ये सारा जो है खेल है किसका, कल मैंने बताया भी था, कहाँ याद रहता है सर, घर जाते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी। गुम हो जाते हैं उनके हवाओं में, क्या करे खता हमारी नहीं, ये तो कुदरत ने बनाया है। टेक्नोलॉजी की, तो कल मैंने 2 टेक्नोलॉजी की बात की थी, इसमें है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी? पहला हाफ डुप्लेक्स, इसको टोपोलॉजी भी बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स टोपोलॉजी। और दूसरा फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स टोपोलॉजी।
ये कॉमा कॉमा दिया मतलब सेम है वर्ड, इसलिए मैंने दिया ऐसा। ये आपका यूज होता है ईएमएमसी या एसडी कार्ड में, ठीक है। और ये जो यूज होता है किसमें, आपके यूएफएस और यूएफएस कार्ड, ठीक है, इसमें यूज होता है ये। तो इसका हाफ और फुल का मतलब क्या है, जैसे वैसे ही है क्या, अंडा हाफ बॉयल और फुल बॉयल। अच्छा, अंडा हाफ बॉयल फुल बॉयल समझते हैं सभी? सर ऊपर में क्या लिखा हुआ है सर ऊपर में? सब मोह माया, छोड़ दीजिए, समझे। ऊपर में मैंने लिखा क्या, कॉल आ गया टेक्नोलॉजी, था सर। जी सर। टेक्नोलॉजी लिखा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किसमें यूज हो रही है। फोन देना मेरा। और सर नीचे तो में 2 लाइन जो लिखे हैं थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिएगा सर, शॉर्टली थोड़ा सा। हाँ, आप इसका मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। बहुत आप अच्छा शेर डुप्लेक्स लिखा मैंने, होती नहीं दुआ कबूल तरके इश्क की। सुना है किसी ने शेर ये? हाँ बहुत सर, जो फेमस है। ये वाला शेर जो लिखे हैं सर, वो ये आपका स्क्रीन में नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा है, चलिए वो भी लिख देंगे। तो ये है हाफ डुप्लेक्स और ये है फुल डुप्लेक्स। जी सर। जो हाफ डुप्लेक्स है वो आपका, EMMC जो हमारी एमएमसी होती है, जी सर। एक सेकंड, हाफ डुप्लेक्स जो होता है ये एमएमसी एसडी कार्ड में सपोर्ट करता है, फुल डुप्लेक्स हमारा यूएफएस में UFS कार्ड में सपोर्ट करता है। अब ये दोनों होता क्या, ये इसको भी जान ले। चलिए, अरे यार बार बार उल्टा क्यों हाथ चला जाता है, अंडू। चलिए ठीक है, हो गया। अभी कुछ देर पहले मैंने एक चीज बताई थी, ये है होस्ट। होस्ट कौन हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। जी सर। आपने कुछ डेटा सेंड किया, जी ठीक है। मान लीजिए किसी एमएमसी की बात कर ले हम, क्या कर रहे हैं आप, सेंड कर रहे हैं। तो रिसीव हम उस समय कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते नहीं। एमएमसी में। ये होता है हाफ डुप्लेक्स। अच्छा, वॉकी टॉकी का नाम सुना है किसी ने, वॉकी टॉकी जी सर। जी क्या सर। होता है जी उसमें, सर। बता सकेंगे? जी सर, उसमें मतलब 4-5 किलोमीटर तक सर बात कर सकते हैं बिना। ऐसे होता है ना, हेलो चार्ली, हाँ वो हाँ थोड़ा सर। इंतजार करता है, उधर से बोलता है, सुनता है पहले वो, उसके बाद फिर बोलता है वो यस वन बीटा इज कमिंग हियर, मतलब जो भी कोड उनका होता है जी ना। जी सर। तो एक बार में अगर कुछ वो कहता है तो दूसरा वाला सिर्फ सुन सकता है, और दूसरा बोल वाला रहा जब था, कुछ कहता है तो पहला वाला सुनता है। सुनता। सेम केस यही होता है हाफ डुप्लेक्स। अगर सेंड हो रहा है तो सेंड होगा, रिसीव नहीं करेंगे, रिसीव कर रहे हैं डेटा को तो सेंड नहीं करेंगे। जी ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, टोपोलॉजी भी कहलाती है, टेक्नोलॉजी भी होती है। कौन सी जी टोपोलॉजी होती है, ये होती है आपकी हाफ, हाफ डिफरेंस। ठीक है। फुल में क्या होता है, ये इधर सेंड और उसी लाइन पे, सॉरी उसी लाइन में, दूसरी लाइन में नहीं, उसी में रिसीव भी हो रहा है, सेंडिंग, रिसीविंग, रिसीविंग, सेंडिंग, एक साथ दोनों डेटा रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा। देखिए, रीड, राइट, सेंड, रिसीव, ये सारा एक ही वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये जी काम किसका होता है, फुल डुप्लेक्स का। सर। चलिए, कोई सवाल यहाँ तक है कि नहीं का, फिर आगे चलेंगे हम। नहीं सर, क्लियर है। तो सारा हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल हो जाए भाई। चल, अब पॉइंट पर आते हैं फिर से। अब आते हैं आप लोग यूएफएस पे। यहाँ तक तो समझ गए यूएफएस क्या है कि जी नहीं, सर, समझे अभी भी? समझ गए सर। एमएमसी के क्लास आप लोगों ने किया होगा, शायद कोई न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर, तो शायद मे भी उन्हें पता नहीं लग पा रहा होगा। एमएमसी में हमने, हाँ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब क्लास में ध्यान रखिए। सर माइक बंद सर हो गया। अनलॉक के बारे में कब बताइए? म्यूट म्यूट हो गया है सर, आप आवाज नहीं आ रहा म्यूट सर, हो गया, म्यूट। आवाज नहीं आ रहा। अभी भी नहीं। चलिए, अभी ठीक है। जी ओके। सर। जी।
तो अब बात करेंगे यूएफएस की। तो लेकिन उससे पहले सॉरी, क्या कि इसका पीछा छूटने वाला अभी नहीं है ना, क्योंकि पहला है तो पहला बेटा का मान सम्मान अलग होता है भाई घर के बच्चे में। तो इसकी जो पार्टीशंस होती हैं, एमएमसी पार्टीशन की बात कर रहा हूं मैं। पार्टीशन क्या होता है कोई जानते हैं? जी सर, जगह, भाग, स्टोर, स्टोर, भाग जी जी जी। विभाजन, है ना? विभाजन करना जी। हाँ जी। तो एमएमसी के अंदर जो विभाजन हुआ है, वो विभाजन हुआ है आपका इस प्रकार से। बूट 1, बूट 2, आरपीएमबी, सॉरी, आरपीएमबी, स्लैश में लिखते हैं जीपीटी भी, और यहाँ आपका यूजर एरिया। ना रास्ता जैसे ठीक है, ये किसका है? एमएमसी के पार्टीशनिंग का फाइल है। एक एमएमसी में जब आप तोड़ेंगे ना, आईसी को तोड़ा है किसी ने? तोड़ा समझते मतलब ना, उखाड़ने का मतलब नहीं, तोड़ा मतलब तोड़ना। तोड़ना। देखे हैं लेयर उसका, देखे हैं कोई लेयर निकालिएगा उसका, कोई खराब होगा तो। ऐसा अनुमानित है कि उसके जो पैड लाइन होते हैं मैक्सिमम 5 से 10 जाते हैं। तो अब क्या है, ये जो आईसी का दिख रहा है आपको, एमएमसी के अंदर जो पार्टीशंस हैं, बूट 1, बूट 2, आरपीएमबी और यूजर सेक्शन, ये इसके पार्टीशन के फाइल का नाम है, जिससे एमएमसी क्या होती है, बूट करती है। जैसे फ्लैश फाइल जो हम करते हैं ना, यूएसबी से फ्लैश करते हैं, तो यूएसबी की फ्लैश फाइल एंड्रॉइड की हो गई, तो ये एमएमसी की फ्लैश फाइल एक तरह से, ठीक। और जो यूएफएस का है, यहाँ पे यूएफएस क्या करता है, लन के नाम से होता है। अब ये लन डिपेंड करते हैं, ल्यून भी बहुत सारे बोलते हैं इसको, लून भी बोलते हैं, है ना। तो इसका पूरा नाम जो है, क्योंकि हमारा टॉपिक यूएफएस का, इसलिए ज्यादा मैं फोकस यूएफएस पे कर रहा हूं। लॉजिकल यूनिट, ठीक है। क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें बताते हैं। देखिए, कान मैं इधर से पकड़ रहा और इधर से पकड़ रहा, पकड़ा क्या रहा है, कान। कान। तो सेम चीज है, एक दायां कान एक बायां कान, तो ये एमएमसी का पार्टीशन है, ये यूएफएस का पार्टीशन है, लंस। अब इसके अंदर कहा गया है, कहा क्या है कि जो एमटीके के हैं, आगे आप बढ़ाएंगे, 3 हो सकते हैं, ये कहना सही नहीं है। कहना उचित ये है कि मिनिमम मिनिमम कितने हो सकते हैं लॉजिकल यूनिट, जितने यहां पर दिख रहे हैं ना, ये तो कम से कम रहेंगे, यानी मिनिमम 3, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कोई को मालूम है? मिनिमम 3 तो चलो हो सकता है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये लॉजिकल यूनिट, कितने हो सकते हैं? नहीं, 67 बहुत ज्यादा हो जाएगा मुस्तकीम जी, 32, 32 हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, वेरिएशंस की बात करें हम, इसमें जो एमएमसी का वर्जन वर्जन समझते हैं ना, जी जी। ये पॉइंट है, कहीं ना कुछ और समझ लें आप लोग। यहां से स्टार्ट हुआ ये, 4.0 से। ठीक है। एमएमसी की वर्जन जो है यहां से स्टार्ट हुई 4.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.01 और 5.1,
ये यहाँ पर आकर अभी सीमित है, इसके आगे नहीं गया ये। अभी जितनी भी एमएमसी बन रही है लास्ट इसी से बन रही है 5.1 की। और इसकी जो रिवीजन अपडेट है, ये इसकी वर्जन हुई और रिवीजन जो इसकी चल रही है अभी 1.8, इसमें 1.7 मिल सकता है, 1.6। ये दो चीज एमएमसी की होती है वर्जन। जैसे बोलते हैं ना फ्लैश फाइल के अंदर वर्जन्स होते थे, लेटेस्ट वर्जन, सेम उसी प्रकार से एमएमसी के वर्जन्स होते हैं। तो एमएमसी का लास्ट वर्जन जो अभी है 5.1 है। अगर बात करें यूएफएस की, तो यूएफएस जो है 1.0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1.1 आया, फिर यहां से चला 2.0 आया, फिर 2.1 आया, फिर 2.2 आया, फिर उसके बाद 3.0 आया, 3.1 आया, उसके बाद 4.0 आया, 4.1 है। थोड़ा बड़ा हो जाए भाई। ठीक है, लेकिन जो फोन में आना स्टार्ट हुआ ना, फोन में जो आना स्टार्ट हुआ ये यहां से 2.0 से, जो यूएफएस फोन के अंदर लगकर आना स्टार्ट हुआ रियली में वो 2.0 से। ये 4.0 में अभी मिल रहा है, 4.1 भी मिल सकता है अभी, इसमें आगे जाएंगे तो 4.1 भी मिलेगा आपको। लेटेस्ट फोन सैमसंग S25 अल्ट्रा जो सीरीज है उसमें 4.1 मिल सकता है अभी, 4.0 तो है अभी मॉडल। उसके अलावा आगे कहा गया है, आगे हो सकता है, क्योंकि वर्जन है, टेक्नोलॉजी है, हमेशा इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं, तो 5.0 भी लॉन्च होने वाला है। कितना? 5.0 वाला वर्जन। ठीक है, तो एक समय के बाद वो भी आना है। अब बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ एमएमसी आपको 1 GB से स्टार्ट हुआ। कितने जीबी से? 1 GB चला, फिर आपका 2 GB आया, फिर 4 GB, फिर 8 GB चला, फिर 16 चला, 32, 64, 128, 256 मिला किसी को क्या? हाँ 256 भी है। किस मॉडल में है? महंगे मॉडल में वो जो सर, नोट जैसे कि पोको X5 प्रो सब में है, पोको हाँ, X5 हाँ। प्रो हो गया, नोट पोको C2 X5 लाइट 5G भी है। किसमें? सर वीवो नोट V40 में C2 भी है, 5G 512 भी मिला किसी को? मिला है सर, नहीं। वीवो V40 में है। अरे भाई 256, 128 लास्ट है इसका भी। लास्ट है, अरे लास्ट नहीं सर, यूएफएस तो में मिलेगा, यूएफएस में। आप नहीं समझ पाए यूएफएस हम जो समझाना चाहें आपको। एमएमसी ने बोला अभी 128 तक वो आ गया है कि 128 GB तक स्टोरेज दे रहा है। ये जो स्टोरेज देना स्टार्ट किया, यहाँ पर आपको 32 GB से स्टार्ट किया। वीवो V30 ठीक है, ये 32 GB से स्टार्ट हुआ। फोन के अंदर आपको 32, 64, 128, 256, 512 और अपकमिंग में 1 TB भी आ चुका है। 1 1 TB टेराबाइट, सर, 1 1 TB का। टेराबाइट। हाँ जी, 1 टेराबाइट जी सर, ये आपके यूएफएस में आ चुका है। अच्छा, क्लास रिकॉर्ड चल रहा था ना, मैं इतने देर से पका रहा हूँ, आप लोगों को पता चला कि मैं पकाया, मैं देखूंगा तो पकाया सही से कि नहीं पकाया, तब तो खाने में मजा आएगा। तो ये जीबी की चीजें इसमें स्टोरेज की पता चली, यहाँ तक कोई शक ही नहीं का? जी नहीं हाँ, सर, जी नहीं सर। चलिए ठीक है। सर थोड़ा छोटी कर दीजिए सर, उसमें कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कीजिएगा, जी सर। गलत बात, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बाद में वीडियो देख के कर लेना। अब क्या है नेक्स्ट? अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बात होगी, थोड़ा गौर कीजिएगा। हमने अभी यूएफएस में क्या पढ़ा?
लॉजिकल यूनिट होते हैं, है ना। जी भाई इतना परेशान करेगा तो कैसे काम होगा। यूएफएस लन के बारे में समझिएगा आप। लॉजिक ल्यून लन जो आपको कहना है, वैसे इसको जो प्रोनाउंस करते हैं लून भी करते हैं, लन भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लन सुनने में कुछ और ना पता चल जाए, हैं समझ रहे हैं ना, इस जाइए मत वहां, लून ही पढ़िए। तो लॉजिकल यूनिट सबसे आसान चीज है। यूएफएस लॉजिकल यूनिट में जो पहचानने का तरीका हमने बोला 3 हो सकते हैं, और कितने तक जा सकते हैं, 32 तक। एक चीज मैं वहां बताना भूल गया था, इससे पहले मैं बता दूं कि एमएमसी जो है, प्रोसेसर कौन कौन सा होता है जी। एमएमसी की पार्टीशन में जो मैंडेटरी फाइल होती है जिससे बूट करती है, तो बूट 1 जो फाइल होती है उससे सारी एमएमसी बूट करती है। ये बूटिंग फाइल है। कौन सी फाइल है, बूटिंग फाइल। बूटिंग फाइल है। तब जाके फोन आपका प्रीलोडर फाइल राइट करते तब लोगो आता है। ये अगर फाइल मिस है किस किस में, ये आपको MTK, MTK Qualcomm एक्सिनोस, हाँ जी क्वालकॉम कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, सॉरी एक्सिनोस, इग्नोक्स में जी एस्पेड्रम एंड किरण। सैंडिस्ट। अच्छा किरण का सुना है किसी ने, सैंडिस जी कौन सर, जी। जी सर, जी सर, सर। हाँ इसमें तो सर ये चारों जो है उसके लिए बहुत जरूरी फाइल है। अगर ये फाइल नहीं होगा काम नहीं करेगा। ये बूट फाइल मेन है। उसके बाद इसका यूजर सेक्शन फाइल होता है, बूट 1 बूट 2, एक हेल्पिंग फाइल होता है, हेल्पिंग बूट, बूट 2, हेल्पिंग बूट कह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज इसमें है, यूजर एरिया, जिसमें हमारा जीपीटी, फ्लैश फाइल, सिक्योरिटी सारे इसके अंदर रहते हैं। किसके अंदर, यूजर एरिया के अंदर। जीपीटी की फाइल होगी, फ्लैश फाइल हो गई, या सिक्योरिटी फाइल। सेक मतलब सिक्योरिटी पूरा लिख देता हूँ भाई, पता नहीं हमारे होनहार इतने स्टूडेंट हैं कुछ और ना समझ जाए। तो ये हमारे होते हैं मीडिया टेक के लिए। तो मीडिया टेक में ये देखिए, ये क्वालकॉम के लिए है भी, लेकिन सिर्फ ये चेंज हो जाता है कि क्वालकॉम जो बूट करता है वो यूजर एरिया से बूट करता है। तो इससे क्या पता लगता है कि यदि इन केस क्वालकॉम में अगर बूट 1 बूट 2 फाइल ना भी हो तो चलेगा, हमको ये फाइल देना होगा। और यही वजह होती है कोई भी डेड फोन जब आप फ्लैश करेंगे क्वालकॉम के फोन को तो यूजर फाइल से वो एनेबल होती है और फोन चालू कर देती है। क्यों, क्योंकि फ्लैश फाइल के अंदर यूजर का जो जीपीटी होता है फ्लैश फाइल के अंदर वो राइट करवा देता है और फोन को एमएमसी को बूट करवा कर चालू कर देता है। लेकिन एमएमसी वाले वो करते हैं, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, किरण या एक्सिनोस वाले को तो करता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें बूट 1 फाइल चाहिए। तो इसको भी आप यूएसबी से ट्राई कर सकते हैं अगर पोर्ट बनता है तो। कैसे, तो इसका एक फाइल आता है, आप लोगों ने यूज किया है इसको, डेडबुट किन्हीं की मुलाकात हुई है इस फाइल से, नहीं सर किसी ने सर्च नहीं किया अभी तक, जी कीजिएगा। सर, जी सर, जी सर, लोड भी किए हैं हम। तो डेडबूट रिपेयर फाइल क्या करता है ना, ये कोम्बो होता है। क्या होता है, कोम्बो होता है आपके बूट 1 एंड फ्लैश फाइल का, समझे, ये कोम्बो होता है। सर पेज 0 कोम्बो की फाइल पे मतलब, काम कर जाती है ना। हाँ तो कोम्बो मतलब फायदा क्या है, ये अगर फोन डेड है तो बूट 1 वाला फाइल राइट करवाएगा, एमएमसी को बूट भी करवा देगा, और साथ के साथ फ्लैश फाइल होता है तो फोन चालू भी करवा देता है। अब इसमें 2 कैटेगरी की फाइल मिलेगी। अगर डेड बूट में सिर्फ बूट 1 और कुछ फाइल है, समझिए कि वो सिर्फ फोन को बूट पर लाएगा, अलग से फ्लैश करना पड़ेगा ग्लोबल फाइल से। लेकिन अगर आपका पूरा एक फ्लैश फाइल की तरह है, उसमें देखिएगा बूटिंग का फाइल रहेगा,
जिससे हमारी मेमोरी बूट होती है, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम इसकी, वो फाइल से फ्लैश करते हैं, फोन हमारा चालू कर दे। लेकिन एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कोई बताएंगे क्या दिक्कत आती है? अगर हम डेट बूट रिपेयर फाइल से फ्लैश कर दे तो क्या दिक्कत आएगी? सिक्योरिटी का तो सर दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, ये क्या कर देता है, रीसेट मार देता है सीधा। आपके सिक्योरिटी को क्या कर देता है, रीसेट मार देता है, नल हो जाता है उस केस में। तो इसलिए कभी भी जब करें तो पहले एनबी फाइल का बैकअप कर लें। अब सिक्योरिटी के लिए भी लास्ट का में ध्यान रखिएगा, एमटीके का मैं बता रहा हूँ। एनबी रैम कौन कौन सा आपको बैकअप करना है? म्यूट। अच्छा, मैं लिख देता हूँ पूरा, याद रहेगा क्या? भूल जाते हैं सर। एमटीके का जो सिक्योरिटी है, एनबी रैम फाइल, इससे तो मुलाकात हुई होगी सभी की, बहुत इसका यूज किया होगा सभी ने। एनबी डाटा, अभी आपको देखने को मिलेगा, ये भी मिला है किसी को जी? ये जिसने फुल सिक्योरिटी बैकअप किया ना, उसको में दिखेगा यूएमटी अनलॉक टूल में, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2 और एक आपकी परसिस्ट। ठीक है, क्वालकॉम की जो सिक्योरिटी होती है, परसिस्ट, मॉडम, मॉडम ST1, मॉडम ST2, FSG। ठीक है, स्पैडरम में प्रॉड एनवी इसी की तरह होता है, प्रोटेक्ट 1, 2 और एनवी। ठीक है, ये सिक्योरिटी है। सैमसंग में EFS बैक, परसिस्टेंट, BKLF करके होता है। ये सैमसंग के लिए होगा, सैमसंग की जो फोन होते हैं ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ओप्पो वाले में ओप्पो, रियलमी एंड वन प्लस। इसमें देखिए, अगर मीडियाटेक का तो ये तो रहेगा, क्वालकॉम का तो ये रहेगा, स्पेक्ट्रम में तो ये रहेगा, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड होता है वो होता है ऐसा। ओप्पो सर्वर मिला है किसी को? ओप्पो सर्वर 1, ओप्पो सर्वर 2, ओप्पो सर्वर 3 और एक होता है इसमें ओप्पो कस्टम। ये ओप्पो कस्टम बहुत यूज का होता है जब चेंज वाली बात आती है या आरपीएम भी क्लीन होती है तब की। तो ये फाइल जो होती है, ये जो फाइल है आपके सामने इतनी लिखा रही है, ये सारी सिक्योरिटी की फाइल है। जब इमरजेंसी निकालते हैं, यूएसबी से करते हैं, सारे में ये सारा दिखता है। क्या है भैया, नाराज है का?
देखिए मैंने कई बार बोला कि माइक थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, इसको देखेंगे आप, है ना? तो माइक म्यूट रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर किसी को सवाल पूछना कुछ है? ये आपका बेस बैंड का फाइल होता है। किसका है? बेस बैंड को इनेबल करें दोनों। ये आपका IMEI फर्स्ट एंड सेकंड की फाइल है, और ये आपके फिंगरप्रिंट FRP की फाइल, इसके अंदर यूजर का इंफॉर्मेशन का ऑथेंटिक फाइल उसके अंदर होती है। सेम यहाँ पर IMI की फाइल, बेस बैंड, अकाउंट इंफॉर्मेशन, GPT की, ओप्पो सर्वर 123 आपकी ये फाइल है जो आपका IMI की फाइल है। यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड दिया है, और EFS BKLF का फर्स्ट सेकंड दिया है। हाँ, ये क्लास के बाद वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है? तो ये हमारे फाइल की कुछ कैटेगरी है। भाई 8:58 हो गया, टाइम का तो पता ही नहीं चला। खैर, अब सर ये इसके रीड बाद, करके राइट करना होती है क्या? हाँ ये नहीं, राइट देखिए क्या है ना कि ये फाइल की जानकारी थोड़ी सी होती है ना कि हमारी हम्म, क्रिटिकल फाइल जिसे कहते हैं, क्रिटिकल हम्म, बोलते हैं ना कि नाजुक, नाजुक समझते हैं ना, हाँ तो जी। वो फाइल्स हैं। तो इसको बचा के रखें, ताकि इन केस अगर किसी दूसरे फोन में है ही नहीं, तो कम से कम उसके अंदर वो फाइल राइट करके हम रिपेयर कर सके सिक्योरिटी को, है ना? या दूसरी कंडीशन में कह सकते हैं आप, जो खुद का फोन आप ले रहे हैं, लॉस्ट हो गया तो वो फाइल राइट कर देंगे तो आपका चांसेस बढ़ जाता है उसका, ठीक है? सर नेट ओके। पर मिलना चाहिए, मिलता है ना सर ये फाइल? आप NB फाइल सर्च कीजिए मॉडल के हिसाब से। अगर क्वालकॉम का है तो आप उसका डेटाबेस फाइल सर्च कीजिए। सर ये इजी अटैक से तो बैकअप हो जाता है ना डायरेक्ट? आप तो UEFI से भी बैकअप कर सकते हैं, आप तो UMT से भी बैकअप कर सकते हैं, आप अनलॉक टूल से भी बैकअप कर सकते हैं, आप जी CM2 से भी कर सकते हैं, आप AMT से भी कर सकते हैं, सर आपका मन। ज्यादातर जब सॉफ्टवेयर नहीं हो पाता है तो सर ज्यादातर इजी अटैक से मैंने देखा है वो फैसे बैकअप करके राइट फाइल करते हैं, तभी जाके होता है। अरे आप विद्वान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं वहां पहुंचा नहीं हूँ, अभी तो फिलहाल फाइल में ही लटका हूँ। अब जब इजी अटैक के पास पहुंचूंगा तो देख लूंगा कि वहां से हो रहा है कि नहीं। फिलहाल जो हमने किया उसको बताया मैंने आपको कि हाँ अभी डोंगल में हो ही रहा है, तो फिलहाल उससे ट्राई कर, ना हो तब का तब देखा जाएगा, है ना? यहाँ से सर पूछना जरूरी रहता है ना, हमारी भी समझ में आना चाहिए ना, हम भी इसलिए पूछ के कंफर्म करते हैं ना। क्या चीज पूछिए? ये जो अभी मैंने पूछा है कुछ भी डेटा है कि ये है कि आप कंफर्म करना जरूरी रहता है, अभी आपने पढ़ाया हमारी समझ में नहीं आया तो दोबारा हम उसको पूछ सकते हैं क्या सर ये ऐसे भी हो सकता है क्या? लगता है नाराज हो गया बउआ, नाराज हो गए मुस्तकीम, हैं? नाराज नहीं सर, इसमें नाराज क्या बात है, आप कह रहे देखिए हैं क्या आपको है, हम क्या। हम नहीं बिल्कुल, देखिए हमारा क्लास, देखिए आप इतने दिनों से क्लास आप लोग कर रहे हैं, पता नहीं म्यूट जी अनम्यूट का परमिशन नहीं होता है। जी एक बार बंद हो गया तो एक ही बार खुलेगा। अब आधा घंटे में खुलेगा, 1 घंटे में खुले। हम चाहते हैं कि आप सवाल करें, आप बोलेंगे तभी खोलेंगे, यस सर। ठीक है? देखिए जो आपका कहना था कि सर ज्यादातर इजी टैक्स होते हैं, हाँ है ऐसा, लेकिन बहुत सारे केस में नहीं भी है। तो उसको जब हम अगर स्टेप वाइज जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ किस मॉडल में हमको डायरेक्ट वहां जाना है या यहीं से हो जाएगा। आपने किया होगा शायद, तो बहुत सारे में ट्राई किया होगा मे बी। हम ये नहीं बोलते कि मेथड गलत होगा या आप नहीं ट्राई किया होगा, हो सकता हो मे बी आपसे वो ट्रिक या वो चीज जहाँ पे ऑप्शन वो छूट गया होगा, जिसकी वजह से आपको एमएमसी निकाल कर या जम्फर मार के काम करना पड़ा होगा। लेकिन हाँ, यस सर। बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि जम्फर मार के ही काम करना पड़ता है हमको, क्योंकि यूएसबी में ऑप्शन नहीं होता है। जैसे अभी सैमसंग की 24 की सिक्योरिटी, वीवो की यस 24 की सिक्योरिटी आपकी। अब भाई एएमटी टूल ने दिया है, अब उसने मांगा कितने क्रेडिट? 30 क्रेडिट। अब सोचिए 30 क्रेडिट का कॉस्ट अगर हम एएमटी की बात करें, एएमटी की, तो लगभग ये 3500, सॉरी हाँ 3500 के करीब जाता है। अब कोई बंदा वीवो का Y16 लेके आया आपके पास, बोले भाई अनलॉक कर दो, आप इसको बोलेगा 3000 लगे, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो आपका पहले 4 बार वो चेहरा ही देखेगा, फिर अपने फोन को वापस देखेगा वो कि सही में मेरा फोन इतना महंगा था, आज पता चला क्या। उसे तो मालूम ही नहीं था, उन्हें तो ले लिया भाई 16,000 का फोन है, उसको क्या पता था कि अनलॉक होने के बाद ये 3,000 हो जाएगा, बेचने पर भी इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे पैसा मिल जाए। सही बोल रहे हैं ना? यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब एएमटी में जो ये चीज है। उसके बाद यूजर सैमसंग का यदि 24 का सिक्योरिटी है, वो भी क्रेडिट सिस्टम भी है। अगर उसमें क्रेडिट लेते हैं, अगर IMEI से हो गया भाई आपका काम,
तो लगभग वो है मैक्सिमम कॉस्ट आपको 700 जाएगा, उसी के Yes. आसपास रहेगा। और अगर IMI सपोर्ट नहीं कर रहा है तब USB से जा रहे हैं तो 1K जाइए एकदम सीधा। ये ऊपर नीचे हो रहा है अभी, ये अपने मनमौजी चल रहा है। तब इस कौन केस चल में रहा है? हमारे पास ऑप्शन होता है इसका, यही ऑप्शन है, जंपर sir. मारिए भाई। इमएमसी का है तो चलो भाई ठीक है, और इमएमसी का है तो हमारे पास कोई एक बॉक्स होना चाहिए क्या, UFS किया जेटैक, या इजी जेटैक या UFS सर? और मेडिसा, मीपी या निंजा, You are ये सब बॉक्सेस होने चाहिए, जंपर मार के काम करें, इमएमसी का कम से कम अनलॉक करे FRP। यही ऑप्शन हमारे पास है। सुना ना वो यस सर, बिल्कुल टाका समझ गए। लगा, सुना है कि नहीं सुना है? टाका लगा सुना है कि नहीं सुने गाना आप लोग? 9341 सर मुझे ISP से ना बैकअप डाटा मतलब जो कस्टमर डाटा होता है वो 40 बता देना, उसके बारे में थोड़ा समझना है मुझे। जो देखिए मैंने बताया भी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, मैंने भी बताया कि जितने भी हमारे फोन में फाइल का जो मैंने बताया, इसको ध्यान रखिएगा खाली। कहाँ गया जी ये, सॉरी, इसको, यही फाइल मेन है सिक्योरिटी का, जिसमें फोन का नेटवर्क, बेसबैंड सारा इसी के अंदर छुपा रहता है। खींच लीजिए, खींच मेरी फोटो नहीं, खींच इसकी फोटो, ठीक है? वीडियो वगैरह आप देख लेंगे, लेकिन क्लिक रहेगा तो सामने से आप फाइल को देखेंगे। और UMT में तो नहीं, अनलॉक टू में भी नहीं, AMT में भी नहीं, ये आपको दो जो, ये जो फाइल का कलर थोड़ा चेंज कर देता है UEFI EZ टैग में, तो आपको साफ पता लग जाएगा, अरे ये मेरा इंपॉर्टेंट फाइल है इस फोन के लिए, ठीक है? अब ये चाहे आप ISP से करना चाह रहे हैं, USB से अगर सपोर्ट है तो USB से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब आते हैं पॉइंट पर, क्या चल रहा था भाई मेरा? सर निंजा चल रहा था, निंजा। हाँ, लास्ट में हमने बोला है प्रोग्रामिंग बॉक्सेस का नाम जो मैंने लिखा था, इसमें कहा UEFI EZ टैग, मेडूसा प्रो, मीपी और निंजा। चलिए ठीक है, सही है। अब बात होगी थोड़ी सी UFS की, हल्की सी, क्या करें टाइम बहुत कम मिलता है हमें। इसमें भी अब जैसे आपने पार्टीशन देखा था इमएमसी के लिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल बूट करती है, तो इसके जो होते हैं इसकी पहचान है। UEFI में लॉजिकल यूनिट कल पढ़ा था, किसने पढ़ा था? कितने लॉजिकल यूनिट रीड हुए थे जी? अमरजीत, कौन कौन थे कल? लॉजिकल यूनिट जो था टोटल कितना दिखा था कल UEFI के UFS में? बताएंगे कोई भी यहाँ? सही सर है, 6 दिखा था, 6। चलो शुक्र है, लाज बजा दी हम लोग छोरे तो ने थे ही मेरी, नहीं, मन थे में ही तो नहीं लगा सर था हम लोग कि आज कल। तो क्या ठाकुर। चलिए खैर, थैंक यू। क्या टोटल हम लोगों ने कल 6 लॉजिकल यूनिट को देखे थे। अब MTK के लिए पहचान है, देखिए एक पहचान बता देते हैं, क्लास में ये नहीं बताया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, जितना भी आज चीज बताया है हमारे रेगुलर याद से रखिएगा, ये सारा कॉमन चला है आज। तो MTK के लिए पहचान है, इसमें आपको लन 0 में जो रहेगा ये आपका मेन बूट रहेगा, जिससे बूट करता है आपका फोन। अगर बात करें इमएमसी के हिसाब से, तो इमएमसी में बूट कौन करता था मेन? इमएमसी में बूट बूट मेन वन, कौन करता था? बूट बूट 1। वन। तो यही बूट 1 है, समझिए, ठीक है? वहां क्या होता था? बूट 2 होता था ना, यस यहाँ भी सर। बूट 2 है, सेकेंडरी बूट जो इनहेंस्ड है। ये आपका इमएमसी में बूट 2 कहलाता था। और इसमें क्या होता था? और क्या होता था जी? ये लन 2,
फ्लैश फाइल सिक्योरिटी, इसके लॉजिकल यूनिट नंबर 2 में है। और यहाँ क्या कहलाता था ये पार्ट? यूजर एरिया, इसी में रहता था सारा कुछ। तो मीडियाटेक में आपको इसकी पहचान है। साइज की बात करें तो ये, अच्छा एक ये क्या होता है, यहाँ पर आरपीएम भी होता था। ठीक है, ये क्या यहाँ पर डब्लू लॉजिकल यूनिट, वायरलेस लॉजिकल यूनिट है। आरपीएमबी का काम क्या है? तो आरपीएमबी का काम मैं बताना भूल गया था। आरपीएमबी का पहले पूरा नाम है रीप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। ये क्या करता है? जो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन चीजें जो यूजर को लगता है, यूजर की चीजें, वो क्या करता है? काउंट करता है, प्रोग्राम करता है, 1 2 3 करके काउंट करके ये सेंड करता है सीआईडी को, और सीआईडी मेन होता है सीपीयू को। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करता है होस्ट के ऑथेंटिकेशन चीजों का। और यही चीज अगर रीसेट हो जाता है आरपीएमबी, तो फोन हमारा मतलब रीस्टार्ट होने लग जाता है। अब हमें लगता है कि फोन भाई अभी तो सब कुछ था, सिर्फ फैक्ट्री सेट तो किए थे इसको, आरपीएम भी क्लीन किए, क्या क्या हो गया? इसके बाद सारा फाइल तो डाल दिया फिर भी, क्योंकि इसका जो स्टेटस रहता है वो प्रोविजन काउंटर या प्रोग्राम रहता है। जब अपडेट कर देता है खास कर सैमसंग को, तो वो क्या हो जाता है? जीरो, जीरो भी नहीं, क्लीन हो जाता है, नॉट प्रोग्राम की कैटेगरी में आ जाता है। उस केस में क्या होता है? जैसे ही सीपीयू जाती है सीआईडी के पास, सीआईडी भेजता है इसको इन्फॉर्मेशन कि भाई तेरे लास्ट टाइम तूने मुझे एक 10,000 कुछ का प्रोग्राम करके कोड दिया था। ये चेक करता है, बोला मेरे पास कुछ नहीं अब है, तो वो वापस से सीपीयू को रिप्लाई करता है कि अब रीसेट हो चुका है, जिसकी वजह से फोन क्या बोलता है? वो सीधा कॉन्फ़िगर रीसेट मरवा देता है और फोन को रीस्टार्ट करवा देता है। बार बार ये रीसेट रिस्टार्ट होने लगता है फोन। तो अच्छा, फोन जब बंद होता है वजह इसका आरपीएमबी भी होता है। ठीक है, अगर फाइल मिसिंग नहीं है तो। अच्छा, अब साइज की बात करें तो ये आपकी जो लॉजिकल यूनिट की साइज है, एमटीके यूएफएस की बात हो रही है, मिनिमम 4 MB, 8 MB और मैक्सिमम 16 तक जा सकता है ये। ठीक है, सेम ये भी। और ये तो आपका 64 हो, 128 हो, आपका 256 या 512, क्योंकि यूजर सेक्शन का पार्ट है। ये किसका है? मीडियाटेक का। तो अगर आपको सिक्योरिटी फाइल खोजना होगा तो कहाँ खोजेंगे? यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ? अगर सिक्योरिटी फाइल खोजेंगे तो कहाँ खोजेंगे सिक्योरिटी फाइल इसका? यूएफएस का निकाल रहे तो N2 लॉजिकल यूनिट 2 में, क्योंकि हमारा जीपीटी का सेक्शन यहाँ लॉजिकल यूनिट में। ये तो बूट का फाइल है, जिसमें आपका प्रीलोडर फाइल होता है ना, प्रीलोडर फोन को लोगो पे लाने वाला काम जो करता है मीडियाटेक में, वो इधर होता है। प्रीलोडर 1 और ये 2 होता है। मैक्सिमम केस में यही होता है पहला वाला। तो अगर फोन डेड है, इस पर काम कीजिए पहले। सिक्योरिटी रखना है, यहाँ कीजिए। ये तरीका है समझने का कि हाँ हमको डंप बनाना है, तो डंप के लिए भाई ये जरूरी है, ये ना भी तो चल चलेगा, कोई चक्कर नहीं, ये भी जरूरी है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे कितना डंप ले, मैंने बताया था कल, एक्सक्लूड का तरीका। अब बोलेंगे यहाँ पे ये कल कब बताया सर? हमने तो आज ही देखा क्लास। सर कल हम ये थे नहीं, हमारी तो आईफोन की क्लास थी हाँ कल। मैं समझ रहा हूँ, एक्चुअली मैं रेगुलर क्लासेस थी, इसमें देखा बताया था मैंने। खैर, तो ये हमारा मीडिया टेक का था। आगे चलेंगे क्वालकॉम का। तो कल हम लोग को कितना लॉजिकल यूनिट मिला था जी? कोई बताएंगे? रवि ने बताया था 6। तो वो मीडियाटेक का होगा या क्वालकॉम का होगा, या स्पेक्ट्रम का या किरण का? मीडियाटेक का नहीं था वो। इसमें जो होता है ठीक उसका अपोजिट होता है। लेंस 0 जो होगा, इसमें आपका होगा यूजर का फाइल। यूजर फाइल मतलब फ्लैश फाइल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लॉजिकल यूनिट नंबर जो 1 होगा, वो आपका मेन बूट, मेन बूट होगा। ठीक है, लॉजिकल यूनिट नंबर 2 जो होगा, ये आपका सेकंड होगा, यानी ये भी
ऑप्शनल में कह सकते हैं, सेकेंडरी ऑप्शनल नहीं कह सकते, सेकेंडरी कह सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट जो है लन 3, इसमें जीपीटी का अलग होता है फाइल। लन 4 में आपका फ्लैश फाइल के कुछ हिस्से जैसे एफएसजी, परसिस्ट, कुछ फाइल आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो कुछ अंश यहाँ पे होता है फ्लैश फाइल का टुकड़ा, हल्का पार्टीशन। उसके बाद लास्ट में लन 5 एक होता है जिसमें आपकी सिक्योरिटी फाइल होती है। ठीक है, तो परसिस्ट फाइल जो होता है हमेशा यूजर के अंदर होगा। तो परसिस्ट फाइल क्वालकॉम में हमारा सिक्योरिटी का काम करता है। अच्छा, एक बार हम देख ले पहले उसे। हाँ, इसमें कौन कौन सा था? क्वालकॉम में हमारा है परसिस्ट, मॉडम, मॉडम st1, मॉडम st2, एफएसजी। तो ये फाइल के अंदर अगर खोजेंगे इजी जी टैग में कहाँ मिलेगा, चलिए दिखाते हैं आपको। तो परसिस्ट आपको यहां मिलेगा लॉजिकल यूनिट 0 में। ये आपका मेन, तो ये आपका 8 MB या 4 MB वाला ये हो जाएगा, 4 MB वाला। ये आपका मेन 32, 64, 128, 256, 512 कुछ भी ये मेन रहेगा। उसके अलावा कुछ कम इसका साइज होगा। यहाँ आपको परसिस्ट फाइल मिलेगा। इसके अंदर लन 3 के अंदर आपको मॉडम फाइल मिलेगी। ठीक है, लन 4 में आपको एफएसजी की फाइल मिलेगी, क्योंकि मैंने बोला कुछ पार्टीशन की फाइल यहाँ भी होती है फ्लैश फाइल के अंदर की। और इसमें आपको मॉडम st1, 2 फाइल इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो इतना कथा आप लोगों ने सुना, जो इतना बताया मैंने, अब जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे बोर्ड के अंदर, ECG टैग के अंदर चाहे यूएफआई के अंदर, तो यूएफआई में कल मैंने बताया था सिक्योरिटी लिया भी था, परसिस्ट बैक के नाम से भी था। उसके बाद एफएसजी था, मॉडम, मॉडम st1 एंड 2 था, यही था ना। और इसका जो कितनी जीबी का यूएफएस था कल जो रीड किया था आप लोगों ने, याद है किसी को? अमरजीत, अजीम, किसी को भी याद है? सर 64 GB था। 64 जीबी था। चलिए आपके ही बात पे आते हैं। 64 जीबी था, उसमें भी 6 लेंस थे, है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि मिनिमम जो क्वालकॉम में 6 लेंस आ सकते हैं, मीडियाटेक में 3 मिनिमम आ सकते हैं। अब ये स्टोरेज पे भी डिपेंड करता है, ज्यादा स्टोरेज होगा तो 64 जीबी था, जिसमें हमारा लन 0 जो हमने डंप लिया था कितना के लिया था? 9.46 जीबी का डंप था। अब सोचिए 64 में से 9.5 जीबी लगभग आपका खाली एक लॉजिकल यूनिट यूजर का फाइल था। ये कैसा डंप था, फुल या शॉर्ट या सॉफ्ट, कौन सा डंप था? अगर 9.46 जीबी आ रहा है 64 में, तो ये सॉफ्ट है, लॉन्ग है, फुल है, क्या है? फुल होना चाहिए सही। बिल्कुल ये फुल होना चाहिए, है ये फुल जी डंप था। ये आपका कितना था? 8 MB। लॉजिकल यूनिट 2 कितना था? 8 MB। लॉजिकल यूनिट 3 कितना था? 32 MB। लॉजिकल यूनिट 4 कितना था? 1 GB। और लॉजिकल यूनिट 5 कितना था? 32 MB। इतना ही था ये हमारा। अच्छा, ये डंप लिया था, इसका जो साइज था 59.1 GB का, ये इसका था साइज। तो कुल मिला के जब जाइएगा तो 64 आपका परिपूर्ण। हाँ, कभी भी कोई भी हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड कभी भी फुल नहीं रहेगा वो। अगर 64 जीबी का लिए कभी भी 64 नहीं रहेगा। इंटरनल वो रैम के लिए अपना फ्री साइज रखेगा उसमें से। उसके बाद कट शट पे बूटी के बाद जो बचता है, तब यूजर को जितना बचता है वो देता है। जैसे यहाँ पे 59.1 जीबी दे रहा है, जो इसका साइज दिया था टोटल 59.151 जीबी था, सॉरी। सोचिए 64 जीबी में समझिए 4 जीबी ये खा चुका है पहले ही। अब इसी 59 जीबी में यूजर को काम करना है। तो ये था थोड़ा सा यूएफएस का कहानी, जो इतना देर मैंने कहा। अब कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए। सर तो दर्द किया होगा।
जब मैं भी सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो मेरा भी सर दर्द किया था, सर लेकिन ये सुनिए। अच्छा था कि मेरे पास कुछ सामान था तो थोड़ा प्रैक्टिकल किया था। हाँ बोलिए सर। हेलो जी सर, पंकज बोल रहे हैं। हम जो बोले थे अनलॉक टूल के बारे में बताने के लिए, और जो बोर्नियो के मेरा फर्स्ट आज क्लास है। हम कुछ जो है मतलब ज्यादा नहीं सोचे, क्योंकि मेरे पास में अनलॉक टूल भी है। तो कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं सर जी। हम समझ रहे हैं आपकी बात को कि आप मतलब आज की जो क्लास होगी वो जी कहते हैं कि हमारे जो हम लोग की टॉपिक चलती है वो हमारा लेवल 3 का जी क्लास जो होता है ना, उस लेवल का क्लास अभी चल रहा था। उसका फर्स्ट सेकंड क्लास कहते हैं, इस तरह का क्लास चल रहा था। हाँ बिल्कुल, प्रोग्रामिंग भी हमारी होती है। अब देखिए अगर मौका मिला इस क्लास में हमको बुलाया गया तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग दिखाएंगे, हमको दिखाने में कोई इशू नहीं है। अरे नहीं मामूल ऐसा सर, जब सर बुला ले जी मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, आज लेकिन हमें तो रेगुलर क्लासेस में रखा गया है। गलती से सर सलाम आज करने के सर लिए जी, मैं एक इधर आ गया था एक आज। बात और। सर आज तो लगा किसी टीचर तो ने मेरा ढंग से पढ़ाया है, आज तुम नहीं आओगे तो नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं कि सबका अपना अपना है, कोई अलग नहीं से पढ़ाते हैं, बाकी तो कोई सर अलग। आज आज लगा हाँ लाइव क्लास चल रही थी, टीचर पढ़ा रहा था दिल से। आज लगा मेरे को थोड़ा है, मैं 6 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, रोज लाइव क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, पर आज मेरे को ना लगा हाँ टीचर मिला है भाई आज। देखिए हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया, लेकिन बट मैं बोलूँगा सारे ठीक हैं। बस अपना मिजाज है कि किसी से समझ में आता है, किसी से नहीं आता, होता है सभी के साथ, नॉर्मल चीज़ है सर ये। आप देखिए सर जी, हम सर बोले आप थे। बोल रहे थे कि मेरे पास कुछ सामान था तो मैं समझ पाया, वो क्या मतलब? जी? सर आपने बोला ना कि हाँ, आप। देखिए हमको पकड़ने के लिए एक है। देखिए मैंने क्या बोला ना, अब जैसे इतनी कहानी हमने पढ़ी, जी सर। हम आपको जी पढ़ाएँ मतलब हमने भी कहीं पढ़ा है, मतलब यस जी कहीं यस। न सर। कहीं हम भी नॉलेज लिए हैं पहले इसको। और जी फैक्ट बताते जी हैं, इस ऑनलाइन अभी चल रहा है क्लासेस, हम जो पढ़े हैं, किसी ने पढ़ाया नहीं है। जी सारी चीज़ें आप गूगल से या वीडियोज़ देखकर सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है। इकट्ठा कर कर के एक चीज़ों को निर्धारित किया, तब आपके सामने मतलब सामने आए हैं, तब बता पाए हैं। और इसलिए कर पाए हैं क्योंकि बॉक्स जो आप हमारे पास ऑप्शन था, जो मैंने बॉक्स का नाम दिया, फिलहाल जो हम जो यूज़ करते हैं अपने क्लास में जो दिखाते हैं, यूएफआई बॉक्स से क्लास दिखाते हैं और आपके ईज़ी टैग से दिखाते हैं, एमएमसी और यूएफएस का। जी तीसरी बात मेडूसा भी है, लेकिन मेडूसा का सॉकेट नहीं है, तो इसलिए मेडूसा का मैं छूता भी नहीं हूँ फिलहाल। नहीं, फिलहाल इन 2 बॉक्सेस पे काम किया तो थोड़ा-सा हमको देखिए प्रैक्टिकल जब ना इंसान करता हम है ना, ये खुद आप लोग भी जानते हैं प्रैक्टिकल सर जब हम करेंगे, तो बहुत जल्दी रिकवर होता है हर एक चीज़, वही कह राइट? रहे जी हैं सर, सर, प्रैक्टिकल करने के लिए मैं भी हमारे पास क्या क्या चीजें होना चाहिए? देखिए मेरे वो पास तो सर इजी अटैक प्लस है। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात है जेड प्लस है तो। देखिए प्रैक्टिकल के लिए यदि आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं या हार्डवेयर कर रहे हैं, कोई भी लाइन पर आप हैं। अगर सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो आपके पास बेसिक एक डोंगल तो कोई होना जी चाहिए या टूल, वीडियो। जहाँ से पोर्ट का काम फ्लैशिंग का काम कर सकें हम, है ना? पोर्ट का काम फ्लैशिंग का काम कर सकें। दूसरी चीज़, आपको प्रोग्रामिंग का काम करने के लिए इन बॉक्सेस का जो मैंने नाम लिया उनमें से कोई एक बॉक्सेस होना चाहिए आपके पास। चाहे मीपी टेस्टर, मीपी टेस्टर काफ़ी थोड़ा कॉस्टली हो जाता है थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छा वो भी है मेरे हिसाब से भी। लेकिन सबसे बेस्ट हमको जो लगता है, जो मतलब कहते हैं कि अभी यूज़ नहीं किया उतना मीपी, तो ये कह सकते हैं कि ईज़ी ट्रैक बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है मीपी भी अच्छा हो। चूँकि उसमें लिमिटेड है, यूएफआई में यूएफएस जो सपोर्ट करता है वो 2.2 तक करता है और ईज़ी टैग 3.1 तक जा रहा है। और मीपी जो है 4.0 को टच कर चुका है। अब रियलिटी नहीं पता, चूँकि मेरे पास मीपी है नहीं तो मैंने टेस्ट नहीं किया है। और प्रोग्रामिंग बॉक्सेस में कोई एक होना चाहिए था सॉफ्टवेयर का। उसी प्रकार से यदि आप हार्डवेयर का काम करते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि एक सबसे पहले जो दूरबीन होता है, दूरबीन समझते हैं ना? माइक्रोस्कोप। 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 वो बहुत मतलब कह सकते हैं, चूँकि आँख है, ऊपर वाले ने दिया है, एक एक समय तक ही हम लोग उस पे ज़ोर लगा सकते हैं। उसकी जो एक दृष्टि की डिस्टेंस है, उसको यस। हम वहीं तक देख सकते हैं और जितना देर हो सकता है उतनी देर दे सकते हैं, है ना? आई किसी-किसी की आईआरसी शक्ति जम्पर ऊपर वाले मान ने अलग मिलती है दे दी सर तो अलग बहुत। बात है वो। 1 सेकंड, बाय तो चांस। उस केस में अलग चीज़ है। तो माइक्रोस्कोप हो, एसएमडी आयरन हो, ये 2 चीज़ बेसिक है। जी और हॉट एयर गन जो हो थोड़ा-सा अच्छा हो। मतलब अभी तो थोड़ा ट्रेंड में है 857 डीडब्ल्यू प्लस, या उससे बेहतरीन जो मैं मानता हूँ 861 डीडब्ल्यू बहुत बेहतरीन है। वो ले लें तो काम आईफ़ोन तक का खींच लेता है, क्योंकि उसका जो हीटिंग टेम्परेचर कंट्रोल पाविंग है 857 डीडब्ल्यू से काफ़ी बेहतरीन है। वो थोड़ा-सा मतलब जितने में आप एक 857 डीडब्ल्यू 1 लेंगे, सॉरी 3 लेंगे तो वो उसका 1 का प्राइस होगा। तो थोड़ा-सा महँगा लगता है, लेकिन हाँ, काम काम बहुत अच्छा लंबे तक खींचने के लिए वो है।
तो ये टूल्स रहने से अब आईसी का बाय द वे क्लास हुआ एग्जांपल, हमने बता दिया आपको कि भाई ये एमएमसी था, मैंने इतना टेम्परेचर और इतना एयर देकर निकाला और रिबॉल किया और प्रोग्राम कर दिया। कहने में तो आसान लगा कि सर ने निकाला, रिबॉल किया, प्रोग्राम किया, है ना? लेकिन जब करने गए तो पहले हमें क्या लगा? सबसे पहले लगा हमको एमएमसी के लिए माइक्रोस्कोप में रखा, बोर्ड कहाँ पर है उसको बैठाया, पीसीबी स्टैंड लगा, पीसीबी स्टैंड में निकालने के लिए हॉट एयर गन लगा, हॉट एयर गन से निकालने के बाद एसएमडी आयरन जो होती है हमारी सोल्डरिंग आयरन, उसे इस्तेमाल किया। टेस्ट वगैरह अब होता है उसको उसमें अकेले से। तो इस्तेमाल करेंगे नहीं आप, अकेले घुमाते रहेंगे तो क्या होगा? घूमते तो रहेगा, एक समय के बाद पूरे घुमा देगा पूरे बोर्ड को। तो क्या करेगा वो? उस केस में भी पीपीटी या फ्लक्स आपकी जो 259 है या 559 वो लगी। देखिए ये टूल्स ऐसे यूज हो रहे हैं। लगने के बाद डिसोल्डर वायर क्लीन करने के लिए बहुत यूज करते हैं, सही भी रहता है, वो पैड लाइन के लिए भी क्लीन करता है 0 लेवल से, अच्छा करता है क्लीन। वो हुआ, उसके बाद फिर काम हो गया, फिर आए अपने आईसी को, एमएमसी चूंकि क्लास थी, एमएमसी को निकाला मैंने, उसको क्लीन कर दिया जैसे मैंने बोर्ड को किया था, क्लीन हो गई। उसके बाद स्टेंसिल की जरूरत पड़ी। अब स्टेंसिल में भी अलग अलग स्टेंसिल, यूनिवर्सल भी एक कॉमन स्टेंसिल है, फिर बीजे की स्टेंसिल अलग, रैम की अलग। लगाने के बाद ड्राई पीपीटी से मैंने बॉल बनाई, टेम्परेचर कितना रखना है, यहाँ पे आयरन का सॉरी हॉट एयर गन का यूज हुआ। उसके बाद बॉल बना, उसके बाद फिर बॉक्स में लगाया। अब बॉक्स की जरूरत पड़ी प्रोग्रामिंग बॉक्स की। अब प्रोग्रामिंग बॉक्स में रीड राइट जो भी वर्क करना था, उसको हेल्थ रिपेयर करना था या एमएमसी चेंज करना होगा, ये सारी चीजें देखें। उसके बाद वापस से बोर्ड में लगाना, फिर बोर्ड को फोन के हड्डी के पास लगाना और उसका जितना आसपास का एरिया चिपका देना, तब चालू होना। तो कहने के लिए आसान है, लेकिन चीजें जो लगती हैं वो होनी चाहिए, तब प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। जैसे सर मैंने बताया ना कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे। अब मैंने तो बता दिया, मैंने तो किया, मैंने बता दिया, दिखा भी दिया आपको, लेकिन आप जब करेंगे तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ भाई बंदे में दम है। सही बता रहे हो। तो सर सॉफ्टवेयर के लिए बॉक्स होना जरूरी है देखिए अगर क्या? एक लेवल तक जाना है, जी आप चाहते कि नहीं अगर फोन लोगो पर आया है हम उसको पूरा ऑन करके ही दें, जी तो मेरे हिसाब से बॉक्सेस होने चाहिए आपके पास, होना चाहिए। सर जो क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे मैक्सिमम केस दिखाते में हैं कि ऑनलाइन से कर सकते हैं, ऑनलाइन वो क्या कहते हैं, कौन सा टूल्स होता है, फ्री टूल्स वगैरह वगैरह। देखिए जो जो भी क्रैक टूल्स है या पेड टूल्स हैं, यूएमटी अनलॉक टूल, जो सर्विस टूल है, जो सर्विस सेंटर की टूल है, अगर आपके पास है तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर एमएमसी का हेल्थ ही प्रॉब्लम आ गया है तो लोगों से आगे बढ़ाएगा कैसे वो? मेरा क्या नाम है, हमारा हेल्थ डाउन हो गया है, मान लीजिए मुझे फीवर आ गई है। अब मुझे फीवर ऐसी आई कि भाई उठ नहीं पाएंगे, तो जबरदस्ती हमको दौड़ा तो नहीं सकते आप, है ना? तो एक समय होता है, एमएमसी में यही कंडीशन था कि हेल्थ एक आने जाने के बाद वो रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा काम करना थोड़ा बंद कर देता है। तो उस केस में बिना निकाले तो काम बनेगा नहीं। फिलहाल तो अभी ऐसा ही है, हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में मे बी डोंगल वगैरह में ऐसा कोई अपडेट आ जाए कि हम चिप को भी बिना यूएसबी से निकाले, यूएसबी से हम काम कर लें। बोले सर क्योंकि मेडुसा महंगा है कि EasyTech महंगा है सर? देखिए मेरे हिसाब से मेडूसा से बहुत बेहतरीन है EasyJet। मैं यूएफआई में इसलिए नहीं कहता था क्योंकि यूएफआई यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा देता है। मतलब हमने आपको कहा ना, यहाँ पे लिख लिया अगर क्वालकॉम तो आप लोग को पता चला क्वालकॉम। अगर यहीं पे लिख देंगे स्नैपड्रैगन ना, तो आप बोलेंगे स्नैपड्रैगन का है भैया। तो जी सर, जी वर्ड का सर। फर्क होता है। तो यूएफआई क्या करता है, वर्ड को इजी बना के देता है आपको। EasyJet काम करके भी देता है नाम के साथ। नाम के साथ। मेडूसा भी है, ऐसा नहीं खराब है, वो भी है, लेकिन कंपेयर EasyJet में करें तो मेरे लिए तो EasyJet ठीक है। सर इजी अटैक का एक बात ये भी है, उसकी जो सर्विस है वो बहुत फास्ट है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, नहीं आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यूएफएस में थोड़ा पीछे पड़ जा रहा है, पता है आपको? अब अच्छा मैंने अभी चलाया नहीं, मैं फिलहाल तो तो अभी जेटैग ही यूज करता हूँ ना, इसलिए सर मैं तो ओनली वो जेटैग ही यूज एमएमसी में करता आपने हूँ। किया है ना, तो आपको 25 एमबीपीएस तक मिला तो पूरा खुश हो गए होंगे रीडिंग राइटिंग में, क्या बात है, नहीं ना? अच्छा सर, लेकिन इजी ट्रैक है कितने का सर नया? नया पुराना ये तो आपको सपोर्ट टीम प्राइस मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको अच्छा अच्छा। ऑथराइज किया गया सिर्फ क्लास के लिए, तो मैं क्लास दे सकता हूँ सर आपको। ऑनलाइन, अरे जब ऑनलाइन तो देख सकते हैं ना EasyJet। ऑनलाइन ऑनलाइन तो उनका रेट वगैरह दिख जाएगा ना EasyJet। हाँ बिल्कुल दिख जाएगा। नहीं अगर आप रिपेयर मोबाइल में है ज्वाइन,
आप जो सपोर्ट टीम उनसे संपर्क करेंगे वो आपको प्राइस लिस्ट जो भी टूल्स का होता है वो मैंने दे तो देंगे, सर आप वहाँ से खाली देख सकते बॉक्स बॉक्स 55,000 रुपए का था, उसका आईसी ब्रांड 8,000 रुपए का 63,000 रुपए का पड़ा था वो फाइनल। हैं। यूएफएस के साथ हाँ यूएफएस कौन सा है, 254 सर 153 या 4-in-1? सर टू इस फोर समय ना मार्केट में 14,500 का माइक्रोस्कोप आज लेने के लिए हम गए थे, तो अच्छा देखे मार्केट में कई लोग से पूछे ना 14,500 14,000 का बड़ा ज्यादा वो चल रहा, क्या सर वो लेना सक्सेस है सर? देखिए माइक्रोस्कोप टॉपिक अलग चला गया, चलिए टूल से हम बता देते हैं। सर बता दीजिए प्लीज, क्योंकि जानते हैं बड़ा कहिए, एक तो गए थे सर वो एक्सटेंशन लेने के लिए, कुछ समझ वो दुकानदार कह रहा है कि भाई तुम मुझे मॉडल बताओ तभी दे पाऊंगा वरना दे ही नहीं पाऊंगा। मगर गजब भाई, भाई मुझे आज खुद क्लास नहीं चलने पता दो अच्छा यार। यार। चलिए ठीक है, खज्जल नामा चाहे 2 मिनट तो मुझे 2 मिनट वक्त दें, कुछ लिख रहा हूँ उसे देख लें आप लोग, फिर उसका फिर सवाल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। जी जी माइक्रोस्कोप में जी सर जी आवाज नहीं आ रहा। एक सबसे पहला जो है जी सबसे ज्यादा जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी कहते हैं, यदि आपके पास ये अच्छा है ना, ठीक है, जी उसके बाद मैकेनिक RF4 कुकू, जी सर ठीक जी है, वो एक सबसे पहले वाला क्या लिखा है, सोपोपो सॉफ्ट टॉप, शॉप टॉप। ये शायद ये स्टार्टिंग शायद 25K से स्टार्ट होता है शायद, एग्जैक्ट नहीं मुझे रेट पता। ये आपका देखिए, अब जो यहां से जो स्टार्ट होता है ना, यहां से जो स्टार्ट होता है, इसमें भी 2 ऑप्शन होता है, कैमरा एंड विदाउट कैमरा। जी अच्छा एक काम करें, लिखने से बेहतर हम पिक्चर दिखा दें, सबसे अच्छा रहेगा, है जी ना। जी जैसा आपको सही लगे सर। जी जी सही सर, जी जी बेस्ट रहेगा। देखिए मैं सिर्फ माइक्रोस्कोप लिख रहा हूँ, किसी जी ब्रांड का नाम नहीं दे रहा मैं अभी, ठीक है। जी अब जैसे देखिए प्राइस वगैरह का मैं कंफर्म जी नहीं बता सकता, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आगे आपको बताएंगे। जी सबसे पहले यहाँ पर देखिए RF4 का है, RF7 से, अच्छा ये थोड़ा सा छोटा है, बड़ा वाला निकालूं, ये देखिए आपके सॉफ्ट टॉप वाले सारे, ये बहुत महंगे वाले आते हैं सारे। भैया आप लोग माइक बंद कर दीजिए प्लीज, जिनका भी चालू है यार। माइक बंद कर दीजिए, देखिए नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे हमारे भाई, गुस्सा हो जाएंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा क्लास में। भाई ये तो बहुत लंबा चल रहा है, चलिए खैर। चलिए अब जैसे देखिए इसमें देखिए गौर कीजिएगा, लिखने का हिस्सा दे रहा है, अच्छा लिखने नहीं दे रहा मेरे को ये, खैर। तो यहाँ पर क्या है, ये हिस्से में देखिएगा, ये कैमरा नन जी कैमरा का सर। ऑप्शन है, ये हिस्सा देख रहे हैं। जी अगर ये ऑप्शन देता है तो इसका जी प्राइस सर। बढ़ जाएगा, ओके सर। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ऑप्शन मतलब ये लगा हुआ नहीं, ये हिस्सा हम्म, ही पूरा ढका रहेगा, ऐसे चिपटा टाइप का रहेगा, मतलब जी कोई सर। लगाने उठाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वो नन कैमरा वाला ऑप्शन हो गया। हाँ लेकिन कैमरा मेरा ठीक ऐसा, है, एलसीडी में जाता है जी, हाँ जी, एलसीडी में जाता है सर कनेक्शन उसका जो हाँ कैमरा हाँ लैपटॉप रहता एलसीडी वगैरह में है। लगा, लेकिन मेरा ऐसा कहना है, अगर जी जी है कोशिश कीजिए कि कैमरा ऑप्शन लीजिए, कैमरा मत लीजिए उस समय, जी थोड़ा बजट हो तब आगे ले ले, लेकिन कैमरा ऑप्शन ही लिया कीजिए। जी क्यों, कैमरा ऑप्शन जी लेने का फायदा क्या है, आखिर हम इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं इसको, इसलिए जानते हैं क्यों, एक समय के बाद इंसान है हम लोग, है ना, आंख शरीर जी हर कुछ ढीला पड़ता है धीरे धीरे,
तो जोर पड़ता है, जी एक समय के बाद थोड़ा कमजोरी आती है। तो ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि आंख को भी सुरक्षित रखें तो कोशिश किया कीजिए कि काम करने के बाद सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो बैठते हैं उनका बता रहे हैं, जो बैठते हैं उन्हें जी मालूम होगा समय समय पर, अगर आप दिन में बैठते हैं 4 घंटा 3 घंटा, कोशिश किया कीजिए हर एक आधे घंटे पर थोड़ा सा पानी मार लिया कीजिए आंख पर। क्योंकि हम लोग फ्रेश कब होते हैं? जब नहा लेते हैं तो फ्रेश होते हैं, है ना? तो आँख को जी भी फ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ज़ोर कम पड़ता है। तो कोशिश किया कीजिए आँख को नहा लीजिए, मतलब धो लीजिए। तो कैमरा ऑप्शन रखने से फ़ायदा ये होता है कि अब जो चीज़ हम जो ऐसे देख रहे हैं ना, अभी आपको देख रहे हैं हम, ऐसे देखेंगे थोड़ा ज़ोर पड़ेगा। अब ऐसे देखेंगे तो थोड़ा हमको क्या बड़ा चीज़ है, दूर से भी देख सकते हैं, बड़ी चीज़ें दिख छोटी चीज़ें बड़ी भी दिख रही हैं यहाँ पे भी, है ना? तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस मेंटेन होगा और हमारी आँखें जो होंगी, जो अभी कल जाने वाली थी, हो सकता है अभी और कुछ दिन चलेंगी। ठीक? जी जी ये तो RF4 एक नहीं आपका है लगता। ब्रांड, RF4 में, इसमें देखिए RF4 में 7050 प्रो, अभी टीवीपी है ना, इसका प्रो आ गया वर्जन, ये माना मुश्किल हो गया। इसमें बेस होते 3 प्रकार के, बेस 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा एकदम छोटा स्मॉल और मतलब कहे तो इस डब्बे की तरह, इतने बड़े बेस ऐसे टाइप कराएंगे, थोड़े सा हल्का बड़े, इसी टाइप कराएंगे, जी ठीक है? जी रेक्टेंगल शेप में, इस ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल में। एक होगा ऐसे में, थोड़ा सा हल्का लंबा पीछे से खिंचा हुआ, और एक होगा बड़ा सा, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड वाले टैब में आता है, सेकंड वाला है। फर्स्ट साइज छोटा, ये मीडियम, और लार्ज वाला सबसे बड़ा होता है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो 7050 अभी जो है 23 प्रो पहले आया था, फिर अपडेट किया, तो 7050 इसका ले सकते हैं आप, ठीक है? कम पैसे में ये भी चीजें अच्छा देता है, देखने में थोड़ा खूबसूरत लगता है, रख दीजिएगा सामने तो सारा चीज आदमी का आंख बंद होगा, लेकिन इसमें नजर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव कलर रखा है इसने, ठीक है? ये बढ़िया है सर, मेरे जी पास सही है वाला। हाँ बिल्कुल यूज हम बता रहा हूँ। उसके बाद ये आपका देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिए, देखिए 2 आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 था बेस, खुल जा भाई, देखिए ये आपका बिग बेस है। बेस देखिए कितना बड़ा है इसका, ऐसा नहीं कि पिक्चर में बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखिए इसका बेस, इसका बेस आपको कितना का मेरे बोला? हिसाब से इतना बड़ा जो आप अभी जो पिक्चर में देख रहे हैं ना, मेरे हाथ से देखिएगा तो इतना बड़ा कम से कम मिलेगा, और वेटेड थोड़ा रहता है, ठीक है? तो D75T मास्टर एडिशन जो आता है प्रो का, मैकेनिक में ये आपको मिल जाएगा। वैसे ये अलग से भी बाय कर सकते हैं आप, लेकिन भाई आप जब मेरे नया पास है सर। खरीदेंगे, जब आप नया लेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, बेस के साथ ही मिलता है, तो आप 2 रुपए उसमें भी लगाइए, 3 रुपए वहां से भी लगाइए, बाकी आपकी मर्जी भाई, है ना? अलग से मिल जाता है सर, है मेरे पास, नए मंगाए हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप माइक्रोस्कोप ये ले लिए हम्म, एग्जांपल, तो आप अलग से फिर ये हम्म, खरीदिएगा भी नहीं ना, खराब होगा तब, या गंदा हो जी गया या कुछ टूट फूट गया तब चेंज कीजिएगा ना। जी जी देखिए तो बेस इसका एक ये हो गया है, ये इसका मीडियम साइज का बेस है, हम्म, ये हम्म, अभी थोड़ा सा ये है। फिर एक I1 करके कोई माइक्रोस्कोप था, वो भी मुझे अच्छा लगा देखकर, I1 था, क्या था नाम उसका, I1 था, 1I था, पता नहीं, हाँ शायद यही था, हाँ सॉरी, I1, ये देखिए, ये आपका, ये भी अभी इसका मैंने देखा विदाउट लेंस, मैंने चेक किया इसको, मैंने खुद चेक किया इसको विदाउट लेंस, काफी अच्छा मुझे मतलब एक क्वालिटी दिखा। लेंस तो अप डाउन के लिए यूज करते हैं ना, मतलब क्वालिटी काफी अच्छा, और कलर इसका जो था ना, लाइम कलर कह सकते हैं इसको, उस कलर में है ये, मतलब RF4 में डार्क है, तो ये उससे भी हल्का कम है लाइट में, तो खूबसूरत लगता है देखने में ये भी। जी I1 का ये मैंने देखा था। और भाई जो कहते हैं लेंस लगा के ही दिखता है, तो लेंस सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए होता है, SMD आयरन चलाकर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो खैर मेरा कहना यही था कि कोशिश करें कि मैकेनिक का D75T प्रो मास्टर एडिशन, या RF4 में 7050 प्रो टीवीपी का, और या I1 का भी जा सकते हैं, इसको ले सकते हैं आप, ठीक है? और किसी ने कुछ कहना है, पूछना है, कहना है, कुछ शिकायत? नहीं सर। तो आज के लिए इतना काफी, चले आप फिर मिलेंगे, तो कब मिलेंगे खाना सर जी? पीना सर खा जी लेते हैं एक मिनट क्या? सर, सर एक मिनट,
मतलब मेरा ठीक। क्लास जो है अनलॉक टूल के बारे में, बोर्नियो के बारे में जो था सर, वो हमको होगा कंप्लीट। तुम बोले थे नेक्स्ट कोर्स भी करेंगे, मतलब अपना जो है ना, ये जो है ना, भाई रेगुलर पर डे क्लास। के हर रोज माध्यम से। अलग अलग क्लास चलती है, आप टेंशन ना लो, वो भी मिल जाएगा। देखिए क्या है बताते हैं, आज पिछले नहीं शायद आया सर, आज कल 10वीं आया या तो 11वीं देखो। क्लास हो गई इन लोगों की। तो क्लासेस चलती रहती हैं, आपको लिंक आएंगी, आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो जो आपका बोर्नियो का स्कीमेटिक का डायग्राम कैसे बनता है, कैसे सॉरी बनता नहीं है, ट्रेस कैसे करते हैं, ये दिखाया जाएगा। और किस चीज का बोला आपने? अनलॉक टूल का। अनलॉक टूल का भी हो जी। सकता है क्लास, अगर हमको मौका मिला कि हाँ भाई आप आ जाओ थोड़ा सा बता दो तो बिल्कुल कह दूंगा मैं। ठीक है। परसों हुआ था जी। सर अनलॉक अच्छा का। हाँ जी, हाँ परसों। जी बिल्कुल परसों हुआ था, थोड़ा सा ही मैं बता पाया था, अच्छा सर जी, उसमें ज्यादा मौका नहीं मिला था मुझे। हाँ जी। अच्छा सर जी, आप ऑनलाइन भी काम कर जैसे अनलॉकिंग वगैरह कुछ भी? नहीं देखिए, जानकारी है लेकिन मुझे उतना वक्त नहीं मिल पाता है, फैक्ट मैं बताऊं। जी। जी। ठीक है सर जी। दविंदर भल्ला, अरे हाँ देखो मेरे को ऑनलाइन आपने बोला, दविंदर भल्ला का याद आ गया। दविंदर भल्ला भाई, आज तो चुप हो, शांत हो यार, कुछ नहीं बोल रहे। सर जी आपका नाम क्या है? जी 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 सर। अरे यार गुड आज तो इवनिंग। एकदम चुपचाप है, गुड इवनिंग एकदम, कुछ बोल नहीं रहे आप तो। नाराज हो गया आज? अभी मैं तो नहीं नहीं नाराज नहीं, मैं तो सीख रहा हाँ था। दोस्त, कुछ नया चीज, कुछ आ रहा हूँ। इसमें कुछ और ऐड करना कुछ हाँ है तो जी। बता। देवेंद्र भल्ला बहुत अच्छे हैं, रियली बोल रहा हूँ। मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ कि बंदा बहुत अच्छा है। कि कुछ अगर कुछ नई चीजें इसके लगता है कि सर इसमें ये चीज भी आप बता दो, या ये चीज भी होता है। देवेंद्र भल्ला देखो, दिख रहे होंगे। हाय देवेंद्र। तो हेलो सर। कुछ ऐसा ऐड करना रहता है कि हाँ सर इस वर्ड को हम इस प्रकार से बोले तो आसानी होगा समझने में। तो काफी हेल्पफुल बंदा है। और बहुत दिन से परेशान भी थे हमारे देवेंद्र भल्ला। अब हैप्पी हो ना, नहीं इज्जत बच गई। नहीं। हाँ वो बच गई सर, वो दे दिया उसको करके मैंने। नाक के नीचे उंगली एक बार ऐसे किया था आपने वहां पर कि भाई देख लो। कभी नहीं नहीं, वो पता क्या सर, वो ना मतलब कि एक हिसाब से चैलेंज ही था। चलिए बढ़िया है, हाँ फाइनली हो वो गया ना। करके देना जरूरी, हाँ वो हो गया। चलिए बढ़िया है। मुझे सैमसंग का कोई मैं इधर बोलता अभी ना सर। आउट ऑफ कंट्री हूँ ना, मैं दुबई में हूँ ना इधर। हाँ वो दिख रहा है, इंटीरियर आपका तो पता जी। चलता है, यहाँ का नहीं है। हाँ तो उसके लिए ना मतलब कि वो एक कस्टमर का मतलब कि शॉप है ना, वो हमारा थोड़ा लाग डाग चलता है उसके साथ, वो हाँ उसने होता है, रिजेक्ट किया था। पंगे वंगे होते हैं कि भाई नहीं होगा, तू कितना भी लगा ले, देख लेंगे हम। तो भाई ठीक है, मैं भी करके दिखाता हूँ तेरे को। कौन सा क्या, फोन था सर? ये होते रहते हैं। लेकिन हाँ देखिए, कोशिश किया कीजिए, आ, उड़ता तीर संभल के थोड़ा लिया कीजिए, समझ रहे हैं ना? उड़ता तीर थोड़ा संभल के लिया कीजिए। और कि ना कोई सवाल? सर जैसे ये आईफोन है, देखिए आईफोन 6 है, तो अनलॉक तो ऐसे नहीं कर सकते, मतलब आईक्लाउड मतलब जो डिसेबल जो है हो रखा है, देखिए आईफोन 6 अभी दिख नहीं रहा। डिसेबल दिखा रहा ना, तो उसको आईट्यून टूल है, आईट्यून टूल से फ्लैश कर दो, या जी। 3 टूल से उसी में फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर दो रिकवरी मोड में जाके, ठीक हो जाएगा वो। जी ठीक है सर जी। उसके बाद फिर नहीं आईक्लॉड सर, आएगा तो अलग बात है फिर वो। सर फिर जी। फिर वो जानते हैं सर, वो जो लॉक इसका दूसरा वाला रहता है ना, वो फिर लग जाता है। फिर नहीं मैं नहीं ग्रुप में डाला था ना, 3500 रुपये सब मांग रहे थे अनलॉक करने नहीं के नहीं लिए, नहीं, मैं ऐसा कहा नहीं, देखिए हम बताते हैं। iCloud वगैरह जैसे एफआरपी हमारा लगता है फोन के अंदर ना, जीमेल अकाउंट होता है ना, उसी प्रकार से हमारे एंड्रॉइड सॉरी आईफोन में iOS की जो प्लेटफॉर्म वो iCloud के नाम से होती है, सेम जीमेल वाली आईडी। तो अगर यूजर ने पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो रीसेट, अगर वो भी नहीं पता है तब होता है बाईपास। तो अभी अनलॉक टूल में एक्स तक शायद दिया है, आईफोन एक्स तक, 6 का भी अपडेट दिया है, तो मे बी वहां से कुछ कुछ है, जेल ब्रेक वगैरह कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं वहां से। सर एक चीज और कहना था कि कल अगर हो सके ना, थोड़ा सा अनलॉक टूल में प्लीज आप बता दें। जानते हैं सर, आज तो टाइम बहुत ज्यादा होगा, आप भी खाना वाना खाइए, आराम करिए। सर उसमें ना कई ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ये कनेक्ट तो आईफोन हो जाता है, पर फ्लैश करने जाओ ना होता ही नहीं है सर। चलिए ठीक, कभी होता मौका तो जरूर क्लास दूंगा मैं देखो क्या है, मैं एक मुलाजिम हूँ, मुलाजिम नहीं को नहीं, बुलाया सही है सर, जाता है तो समझ मुझे रहे चले हैं सर आते हम क्लास हैं। लोग। के जो अभी ये जो एमएमसी के बारे में पढ़ाया है, इसका प्रैक्टिकल भी तो करके दिखाना है। बिल्कुल देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ, अभी यूएफएस की क्लासेस हमारी रात की 8 बजे चल रही है वो, उसमें आज इजी अटैक भी पढ़ाना था, लेकिन ये टॉपिक रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो यूनिवर्सली थोड़ा चला जाते हैं ताकि सभी ने फायदा हो जाए थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए मैंने वहां पर बताया। और जस्ट इजी अटैक कल से उनका स्टार्ट भी करना है मुझे, क्योंकि लास्ट मंथ भी सर चल रहा सरफराज सर आज नहीं आएंगे क्या? है। शायद सरफराज सर आज नहीं आएंगे, हाँ? आज चूंकि छुट्टी होती है
तो मैं भी शायद ना ना हो, लेकिन आज उन्होंने दिया था क्लास, तो आज नहीं भी चूंकि मुझे लाया गया तो इसलिए शायद वो लोग ना हो। आज जानते हैं सर क्या अलग मिला है सर सीखने को। अरे अभी आज तो तक तो भैया ये तुम्हें हो रहा पता था ना नहीं है, कि हमें पता ऐसा है आज हमको क्या भी लग मिला है रहा सीखने था के कि लिए। यार अब कुछ जो भी भाई बोर्नियो के बारे में बता दे, अनलॉक टूल के बारे में एक दिन आपने बताया तो आज ये दूसरी क्लास हुई है। दोनों क्लास बढ़िया हुई है सर। 5वां दिन मेरा भी है ऑनलाइन। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा है सर। कुछ जब जैसे ये होता है ना कि सर मान लीजिए हम जो सीखने के लिए आए, जैसे अब बोर्नियो के बारे में जानकारी मिली, ठीक है। अब अनलॉक टूल के बारे में, अनलॉक टूल इस समय बहुत ज्यादा फेमस चल रहा मार्केट में। जी जी। और अब रिपेयरिंग के मामले में जैसे सर हम लोग को ये मिल जाता ना कि ट्रेस कैसे करना। कोई सेट आ गया डेड कंडीशन में हमारे पास, तो ये फॉल्ट यहाँ से होता है, यहाँ से ट्रेस कर लो। सर ने बीआरएम सर ने उन्होंने भी वो बोर्नियो दिया, तो बोर्नियो से भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। लेकिन सर थोड़ा सा ये भी हो जाता ना कि यार डेड आ रहा है सेट, तो डेड कंडीशन में यहाँ ऐसे आप चेक करिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लाइट ग्राफिक्स जा गई आपका, यहाँ से हो जाएगा क्लियर। चार्जिंग फॉल्ट है, कुछ ऐसे छोटे छोटे जो फॉल्ट होते हैं ना सर, क्लियर हो जाते हैं। बेसिक चीजें तो बड़ा ये बेहतर बात रहता है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम्म। लेकिन हमें भी ऐसा रियलाइज़ होता था कि भाई कोई हमको शॉर्ट में बता दो हार्डवेयर के लिए कि मैं उतना लाइन कहाँ जाऊँ चेक करने। डायरेक्ट बताओ कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, वहाँ जाके चेक करो। लेकिन ऐसा होता तो बहुत पहले मैं उस हार्डवेयर में आ चुका होता। सॉफ्टवेयर मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूँ। हार्डवेयर दिमाग मेरा भी खराब क्या होता है कि अब गलती से लाइट चला गया है अगर, तो लाइट के लिए पहले कनेक्टर देखिए। कनेक्टर ठीक है भाई, ठीक है, एलडीओ देखिए बन रहा है कि नहीं। अब एलडीओ पे बन रहा है तो ठीक है भाई, उसका जो पावर वहाँ से जो निकल रहा है, जो वोल्टेज रेगुलेटर है वीएसएन, वीएसपी क्या वो चेक कीजिए। अगर वो ओके है तो फिर भाई सीपीयू रिवॉल्व, मतलब डायरेक्ट भाई हम भी सोचे थे, नहीं मिला मेरे को। तो शायद आपको मिल बहुत जाए, लगता है बता सर। दीजिएगा मुझे भी। थोड़ा इसमें है ना, बहुत बोर्न थोड़ा-सा कड़ी जुड़ा हुआ है जी इसमें ज़्यादा। कड़ी कहते हैं सिक्कर सर जैसे, जी। इसमें सिक्कर थोड़ा-सा है। जब तक नहीं पकड़े नहीं होगा। जी। जी। सर जी बोल रहे थे बोर्नियो में तो सारा हार्डवेयर सॉल्यूशन दे रहेगा, लेकिन जो है ना उसको जानकारी के लिए जो है ना उसका पर्सनल क्लास होगा ना। हाँ, उसका क्लास पर्सनली होता है। वो टीचर आपको देते क्योंकि हैं। मिस्टर हम्म सरफराज सर हैं हमारे, और शैलेंद्र कुमार यादव हैं, वो आपको बिल्कुल देंगे क्लास उसका। क्योंकि हार्डवेयर का पूरा सॉल्यूशन जो है ना, बोर्नियो ऐसा है कि मतलब दुनिया का सारा मोबाइल जो है ना उसमें एडेड है। ओके, तो भैया तो है, पर उसमें कुछ चीजें ऐसी भी है ना कि अभी तुम हार्डवेयर सोल्यूशन ही देख रहे हो तो हार्डवेयर सोल्यूशन ही करते ओके रहो। सो उसमें जो तो स्कीमेटिक डायग्राम दिया है वो हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है उसमें। उसे समझने के लिए हम्म कई घंटे चाहिए, हाँ, घंटे वो गूगल कई जी बात तो सही है। बोले। कुछ वर्ड्स है, देखिए क्या है ना, हर एक चीज़ का वर्ड्स है। जब वर्ड्स पे हम मतलब क्वेरी करने लगेंगे, जब उसको समझने लगेंगे ना, सर जी आपका आवाज गोल हो आवाज नहीं गया आ है। रहा आपका सर। मैं बोल रहा हूँ कि धीरे-धीरे क्या होगा ना कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे ही आप धीरे-धीरे बैठेंगे, वीएसपी, वीएसएन, तो वीबैट, वीरेक क्या होता है, ये जी धीरे-धीरे आप जान जाएँगे, तो फिर आपको आसानी होगी चीज़ों के बारे में। सर जी तुम्हें तो चलिए, अपनी आपके लाइव सिद्धार्थ सर इसलिए आ गए हैं। बताता हूँ। आज के लिए मैं इतना ही टाइम दे पाया हूँ। अब सिद्धार्थ सर आपको आगे से थोड़ा गाइड कर लेंगे। आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हम्म चलिए, तो ये हम लोग का एक नया सेटअप। चलिए, तो ये एक हम लोग नया सेटअप बना रहे हैं। बड़े से स्क्रीन पे आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें और काम बाकी है, मगर कितने लोगों को बेटर लगा कि ये सही है? बेटर सही है लगा सर। सर, बहुत बहुत सही अच्छा है सर। सही है सर। चलिए, बाकी लोग को भी थोड़ा बुला लेते हैं मीटिंग में, जी और होल्ड कीजिएगा 2 मिनट के लिए। तब तक ठीक है आज सर। कितने लोग यूएफएस पे काम करते हैं वैसे? अभी कितने लोग यूएफएस पे काम कर रहे हैं? ओके। चलिए, हेलो। स्पॉटलाइट। हाँ, बताइए बताइए। चलिए, तो क्रिसमस कैसा रहा आप लोगों का? कैसे कुछ सर वो सेलिब्रेट किया? हाँ, बोलिए बोलिए। सर बोर्नियो की पूछ रहा था मैं, बोर्नियो मिलेगा क्या? अरे अभी तक तो कंपनी की साइड से नहीं आया है, तो आएगा तो मिल जाएगा। अगर अभी तो नहीं आया है, तो जब आएगा ना तब जरूर दे देंगे। ठीक है। इतना ज्यादा सर फ्री में हमें बांट हमें दिया कैसे कैसे मिलेगा? हट वो जाएगा। उसके पासवर्ड वगैरह कैसे पता चलेगा? मैं
पासवर्ड आप कौन से बैच में हैं? इसमें अभी चल रही। कल जो कौन सा मैंने वाला? स्क्रीनशॉट डाला था ना कल उसमें